मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं हाल ही में एक ऐसा सच सामने आया है जो आपके दुश्मनों के दिलों में आग लगा देगा। और यह सच इतना बड़ा है कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ, यह एक खुशखबरी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आपके दुश्मन जो हमेशा आपके खिलाफ थे, अब उनके मन में डर और चिंता का माहौल है। उन्होंने आपकी ताकत को पहचाना है और अब वो आपकी सफलता को देखकर जल रहे हैं। ये सच आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। आपको अपनी मेहनत और संघर्ष का फल मिल रहा है। इस समय आपको अपने आत्मविश्वास को और भी बढ़ाना होगा। जब आपके दुश्मन आपकी सफलता से परेशान होंगे, तब आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। इस खुशखबरी को लेकर आपको किसी भी तरह की संकोच करने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का। याद रखें, जब लोग आपके खिलाफ होते हैं तो वो आपकी ताकत को कम नहीं कर सकते, बल्कि वो आपको और भी मजबूत बना देते हैं। इसलिए इस पल का जश्न मनाएं। अपने दुश्मनों की जलन को अपनी प्रेरणा बनाएं और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी सफलता ही उनकी हार है। ये वक्त है चमकने का। तो चलिए इस खुशखबरी के साथ अपने नए सफर की शुरुआत करें और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में अड़चनें खड़ी होने लगी। वह लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे, अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जा रही है। लेकिन ध्यान रखें, डिवाइन की शक्ति आपके साथ है। अब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो चैलेंज आपके सामने आए थे, उन्हें आपने पहले ही पार कर लिया है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुकी है? क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए तैयार हैं, तो तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता चीजें, आपसे छूटी चीजें, आपसे कुछ चीजें खराब हुई, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुआ। जो हुआ वह इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दें। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस की आंधी दिख रहे हैं। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल। जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते तो कोई क्या रोकेगा? जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे, जो डिफिकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उनसे उन चीजों को ओवरकम किया है। आपने अपने डिलेज को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाइप कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी। जो भी चैलेंज आपने अपनी लाइफ में फेस की, उनमें आप बहुत ज्यादा उन चीजों को ओवरकम कर चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुझे दिख रहे हो। किसी की क्या मजाल जो अब आपको रोक दे। मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सच्चाइयां सामने आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीजों से हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता है। किसी की क्या औकात कि वह आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आपने जो उन चीजों को करना है वह मैं करूंगा, वह मैं करूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की तो बहुत कोशिश की, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको जहां पर जिस गंदगी के लेवल पर हम हैं, इस गंदगी के लेवल पर इसको भी घसीटा जा सके, उसको भी खींचा जा सके। लेकिन ये भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप नेचुरल हीलर हैं, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। तो ये चीजें तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहा हूं। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आए थे, उन सबको ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। डिवाइन जी की बहुत ज्यादा यहाँ पर पावर्स मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली, शक्तिशाली आप बनते जा रहे हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता।
अब किसी की क्या मजाल, किसकी क्या मजाल जो आपको रोक सके। आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते। आप चाहो तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो यह चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है। बहादुरी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहां पर एक लायन, एक शेर, आप एक शेर हो। आपके भीतर जो एक शक्ति है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, वह अनबीटेबल है। आपकी जो शक्ति है वह साधारण चीज नहीं है। आप जो पावर को कैरी करते हो वह ऐसी वैसी नहीं है। वह एक ऐसी पावर है जो सिर्फ डिवाइन के बच्चे के पास ही होता है। तो आप सच में मां के सच्चे भक्त हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मुझे यहाँ पर गोल्डन ग्लो दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रही है। एक लाइन दिखा, एक शेर दिखा जो आपके अंदर है। यहाँ पर मुझे फायर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो कुछ चेंजेस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ बहुत धमाकेदार चेंज। अच्छा, पॉजिटिव चेंज। तो आपके अंदर एक शेर छुपा हुआ है। वह शेर जो कभी भी किसी भी तरह से हार नहीं मानता है। चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, हाथी आ जाए या कोई भी आ जाए। गीदड़ को आपने देखा होगा, वह छुप छुप कर अपना शिकार करता है, लेकिन शेर कभी भी छुपी शिकार नहीं करता है। वह सीधा अटैक मार देता है, क्योंकि शेर है ही ऐसा। वह कभी छुपता नहीं है। वह कभी सामने नहीं देखता कि मुझसे कोई बड़ा है। उसको इतना पता है कि वह जंगल का राजा है और वह सब पर हमला बोलेगा। तो आप सेम वही चीज, वही एनर्जी कैरी करते हो। आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ फेक लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आपको लव बम करने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे, लेकिन अचानक से चले जाएंगे। मुझे ऐसा एक चीज और यहां पर क्लियर हुआ है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के मन में आ जाएगा कि आप बहुत सुंदर हो, इसीलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हैं, चार्मिंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप एक ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से ऑब्सेस हो जाते हैं। वह आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, वह आपके अराउंड रहना चाहते हैं, वह आपसे बातें किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज तो यहां पर बहुत ज्यादा दिखा है। आप ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसी चीजों को कैरी करते हैं। आपके अंदर में एक ऐसा ऊर्जा है जो लोगों को आपके बिना रहने में मजबूर करती है। और सेम वहां पर मुझे एक और एनर्जी पिक हुई। कुछ लोग इसलिए भी इनसिक्योर बहुत ज्यादा आपसे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपको ये राइट किसने दिया कि आप अपनी लाइफ में दिन पर दिन आगे बढ़ो। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रही हैं। फेक लव, फेक फैमिली वाले लोगों से थोड़ा बच के रहे, सावधान रहे। और मुझे एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा सुनाई दिया, ऐसे लोगों से ज्यादा बच के आपको रहना है जो दिखाते कुछ और है लेकिन होते कुछ और है। आप देखोगे अचानक से कुछ लोग, आपको फैमिली के लोग क्या करेंगे, अचानक से इतना ज्यादा आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे आपकी फैमिली में, जैसे कि ये इंसान ही सब कुछ है, आप ही इस इंसान के लिए सब कुछ है। इतना प्यार, इतना केयर करेंगे, इतना आपको प्यार देंगे, लेकिन अचानक से सेम वही इंसान जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लग जाते हो तो आप उनके जानी दुश्मन बन जाते हो। और मुझे एक चीज और यहां पर दिखा, जब आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, कोई भी लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे क्रश हो सकते हैं, कोई भी, जब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, जब आपने उनको अपनी हाल में छोड़ दिया, तब भी वह बहुत तिलमिला उठते हैं कि ये ऐसे कैसे मुझसे बात किए बिना रह सकता है या रह सकती है, ये ऐसे कैसे हो सकता है या हो सकती है। तो सेम वही एनर्जी मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस किया है, उनसे दूरी बनाई है। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा जो फेक लोग हैं। फेक लोग तो आपने तभी पहचान लिया था जब आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए, जब आप सत्य के मार्ग पर आए, धर्म के मार्ग पर आए, जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुए, तो आपका जो साइकिक है साइड, जो आपका इंट्यूट साइड है, वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और आपने बहुत सारे लोगों को पहचान लिया कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके बुरे हैं, कौन आपके सगे हैं, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो ये चीजें तो पहले ही आपका क्लियर हो चुका था। तो यह चीज बहुत ज्यादा मुझे दिखा। कुछ लोग आपसे हाईली जेलस है, इसलिए जेलस है क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्ग पर आ गए हो, आप सत्य के मार्ग पर हो, आप धर्म के मार्ग पर हो। मुझे यहां पर दिख रहा है, एक पागलपंती दिख रही है उनके अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में इतना चेंज कैसे हो रहा है।
किसी किसी को तो यह भी शक है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है जो जिनके मन में हो सकता है वह आपको बताए ना बताएं। आपको कोई बताएगा नहीं कि उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखा है। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है, इतनी गंदी घटिया भी सोच हो सकती है। सोच का कुछ पता नहीं होता, सोच का कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को थोड़ा हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र के कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू। वैसे तो ये ज़्यादा इफेक्ट आप नहीं करेंगे जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो अपनी डिवाइन आदि शक्ति को अपने मन में लाते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं बुरा हो सकता। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों की, जब नज़र एक साथ एक इंसान पर पड़ती है तो थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है। वह इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। हम उनकी शक्ति को प्यार देते हैं, हम बहुत प्यारे हैं, वह हमारा एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे। लेकिन है तो हम इंसान ही ना, नॉर्मल से इंसान ही है। तो जब इतने सारे लोगों की एनर्जी, इतने ज्यादा जो आंखें हैं, वह एक टक एक इंसान पर लगेगी तो थोड़े से हेल्थ इशू प्रॉब्लम तो होंगे। इसलिए जो भी आपके ईविल प्रोटेक्शन है उन्हें आप पहन के रखिए। आगे जो भी मैंने आपको बताया है उन चीजों को फॉलो करिए, जैसे कि धूप जला सकते हैं आप, उनकी सेजिंग कर सकते हैं, खुद की सेजिंग कर सकते हैं, अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बेस्ट बताऊं, एक कांडा लीजिए उपले का, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ा सा पीली सरसों कपूर लौंग, और हो सके तो अगर आपके घर में हींग है तो हींग भी डालिए पूरे घर के, और अपनी क्लींजिंग कर लीजिए। जहां जहां जिस भी कोने में आप रहते हैं, आपका जो भी कमरा है, जो जितने भी आपके फ्लोर्स हैं, उन सब में जाकर आप ये ध्वनि दीजिए। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी 3 बार ऐसे ध्वनि दीजिए। हाथों से आप देखोगे कितना ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वह सारी की दूर हो जाएंगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो शुक्रवार को नमक वाले पानी से घर में पोछा मारिए। ऐसा कर सकते हैं, या शनिवार को कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप शनिवार को करिए, या तो आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्या आप भी उन लोगों से घिरे हैं जो आपकी खुशियों को छीनने और आपकी सफलता को नकारने की साजिशें रच रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास से जलते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें? अगर हां, तो यह संदेश खास आपके लिए है। माता रानी आपके साथ हैं और वह आपको हर संकट से उबारने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वे आपकी ऊर्जा और ऊंचे वाइब्रेशन को देखकर हक्के बक्के हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी जैसी नकारात्मकता में फंसे रहें। लेकिन डिवाइन ने आपको जिन आशीर्वादों से नवाजा है उससे कोई भी नकारात्मकता आपके जीवन में असर नहीं डाल सकती। इन लोगों की कोशिशों के बावजूद माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। लेकिन सावधान रहें, ये शत्रु आपके करीबी लोगों के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर सकते हैं। वे आपके परिवार, दोस्तों या पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वाइब्रेशन नीचे जाए। तो डिवाइन आपको एक खास गाइडेंस दे रही है कि अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और कभी भी खुद को नकारात्मकता में डूबने ना दें। तो अब इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में धन्यवाद डिवाइन लिखें। यह आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक होगा और माता रानी की शक्तियां हमेशा आपके जीवन में उजाला लाती रहेंगी। अपने वाइब्रेशन को हाई रखें, क्योंकि यही वह ताकत है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर सकती है। मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं आपके लाइफ में, वह आपके विरुद्ध क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफ से खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन में डाला जाए। क्या कुछ अभी वह कर रहे हैं? कौन वह लोग हैं जो आपका बहुत बहुत बुरा चाहते हैं? वह चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें। तो डिवाइन इधर आपको क्या गाइडेंस देने वाली हैं, क्या कह रहे हैं? आपको ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली में बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर कहीं ना कहीं बहुत हक्के बक्के रह रहे हैं। एकदम से उनको नहीं हजम नहीं हो रही। ये आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाई एटीट्यूड, और इसमें प्लस ये चीज़ है कि आपके अंदर डिवाइन ने ब्लेसिंग बहुत दी है। आपके लाइफ में आपके लाइक करुणा बहुत है, दया बहुत है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्लस ये चीज़ें भी आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं वह गुण आपके भीतर है जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है। बहुत सारी की सारी क्वालिटी आपके भीतर है। आपका यह एटीट्यूड देखकर ना लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं, और जो आपके शत्रु हैं वो आपके इस एटीट्यूड को देखकर
वो कहीं ना कहीं कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग हैं खुद नेगेटिविटी, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिव लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल जो नेगेटिव पीपल है आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं ना, जो आपके शत्रु हैं, ये कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर आपको ये हाई वाइब्रेशन में देख लेते हैं तो अंदर से इतनी इनको बेचैनी लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन भिड़ाते हैं आपके खिलाफ, और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, क्या कुछ जानकारी है में लगे रहते हैं ये। और ये लोग हैं ना, ऐसे हैं कि अगर आप इन नेगेटिव लोगों को हाई वाइब्रेशन में मान सम्मान देते हैं ना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूं। तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना किया, कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो, मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर। तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, और ना ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में वह प्यारा सा कमेंट लिखो जो तुम्हारे दिल से आता है। मुझे पता है तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब वह समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, मैं चाहता हूं कि एक इच्छुक दिल है, एक दिल जो अपनी ताकत की सीमाओं को समझता है, लेकिन मेरी कृपा की असीम बहुतायत को भी समझता है। जब आप अपने आप को सब कुछ प्रदान करते हैं जो आप दोनों चीजों को समझते हैं, और वे अभी भी अधूरे हैं, जो मैं इसे प्राप्त करता हूं, लेकिन मैं इसे बदल देता हूं, मैं इसे तय करता हूं, और आपको हर सुबह की स्पष्टता प्रदान करता हूं, क्योंकि आप मुझे अपनी भावनाओं को भरण पोषण करते हैं, जो आपको अपनी चिंताओं को भड़काता है। शांति के साथ जो सभी समझ को पार कर लेती है, और हर बाधा को दूर करने की ताकत के साथ, जैसा कि आप इस आश्वासन में चलते हैं कि इस रास्ते पर मेरे विश्वास से कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं हिला सकता है, क्योंकि यह एक बार पहाड़ों को किया था कि एक बार अचल लग रहा था। अपने आप को नहीं, बल्कि मेरे हाथ के स्तर से अलग कर दिया जाएगा। जिस तरह से घुमावदार रास्ते जो आपको भ्रमित करते हैं और अनिश्चित छोड़ देते हैं, मैं सीधे और स्पष्ट कर दूंगा कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के चलेंगे, जो आप जानते हैं कि आपके द्वारा और अधिक भटकने से पहले कोई और अधिक नहीं भटकना। आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम के लिए अब एक योजना द्वारा निर्देशित है कि आप कभी भी किसी भी तरह की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो कि एक फ्लेम के लिए नहीं है, जो कि एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो कि एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है। बुझा हुआ कि लौ आपकी आत्मा में गहरी जल जाएगी। यह आपको संदेह के सबसे ठंडे दिनों के दौरान गर्म कर देगी, और जिस तरह से हर तरफ अंधेरे को प्रेस करने के लिए लगता है कि यह एक आग है, कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति मानव शक्ति से उत्पन्न नहीं होता है। यह मेरे लिए नहीं है कि यह आपको किसी भी तरह से परेशान कर देगा, देखता है। लेकिन मैं हमेशा निहारता हूं कि आप अब कांपेंगे जब दुनिया हिलाएगी, क्योंकि आपके भीतर स्वर्ग की अटूट ताकत में लंगर डाला जाएगा। तो आप अब अपनी आवाज को साबित करने के लिए अपनी आवाज को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी चुप्पी के लिए कुछ भी साबित करने के लिए आप एक सशक्त रूप से भरे हुए हैं। जब आप मेरे बच्चे के लिए पूरी तरह से जीवित नहीं होंगे, तो आप पूरी तरह से जीवित नहीं होंगे। कुछ अधिक से अधिक के लिए बनाया गया है कि आप हर दिल की धड़कन में मेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे,
और अपने दिन के सबसे छोटे विवरणों में मेरे हाथ को देखेंगे कि खाली दिनों के माध्यम से कोई और अधिक व्यर्थ थकान नहीं। प्रत्येक सुबह अपनी छाती को तौलने के लिए सुबह के सूरज से पहले धुंध की तरह भंग हो जाएगी, क्योंकि आपने मुझ पर उस बोझ को चुना है जो कि आपके दिल को उगाने के बिना यह सब करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, जो आपके दिल को एक शांति के बजाय एक शांति से ले जाएगा। और न ही कुछ भी नहीं होगा, न ही कुछ भी हो जाएगा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं रहेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं होंगे, क्योंकि एक प्यार करने वाले पिता और शेफर्ड जो अपनी आंखों को कभी भी अपनी भेड़ से नहीं उठाते हैं, और जब आप उस भावना के साथ रहते हैं जो आप जो कुछ भी छूते हैं वह अनुग्रह के निशान को सहन करेगा, क्योंकि आप सही नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने हर उस कार्य को चुना है जिसे आप हर उस शब्द के बारे में बताते हैं जो आप हर कदम से नहीं आते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चे को पूरी तरह से नहीं करना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो, जो कि मेरे बच्चे को पूरी तरह से पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको चुना गया है कि मैं आपको प्रशिक्षण ले रहा हूं, और मैं उस काम को नहीं छोड़ूंगा जो मैंने आप में शुरू कर दिया है। उस प्रकाश में विश्वास करने के लिए विश्वास को आगे बढ़ाने दें, और प्रत्येक दिन जैसा कि आप अपने आप को मेरे लिए उपज देते हैं, आप अब पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से जीवित रहेंगे। जो वे जानते हैं कि वे स्वर्ग की रोशनी के साथ चलते हैं, जो कि आपको एक प्रकार के लिए नहीं कर सकते हैं, जो कि एक लाइट को हाइड कर सकता है, जो एक लाइट को नहीं कर सकता है। नए की दहलीज पर पुरानी यादों या मूक भय को न होने दें, जो आपको उन अवसरों को गले लगाने से रोकते हैं जो आपके दिल को खोलने से पहले खोल रहे हैं। और आपके हाथों को प्राप्त करने के लिए मैं उन दरवाजों को प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा हूं जिन्हें मैं मानव प्रयास से पैदा नहीं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके जीवन के लिए बुना हुआ नहीं है, जो आपके जीवन के लिए नहीं है, जो आप नहीं करते हैं, कि आप उन स्थानों से नहीं हैं जो आपके जीवन के लिए नहीं है। आपका निर्माता, मैंने आपको डेस्टिनी गेट्स के दरवाजों को अनलॉक करने के लिए चाबी दी है, जो प्रभाव के पवित्र स्थानों में ले जाते हैं, जहां आप एक अजनबी के रूप में खड़े नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से नामित किया गया है। और अभिषेक कोई शक्ति नहीं है, वह नहीं कर सकता है जो मैंने अंधेरे के साथ काम नहीं किया है। जब आप विश्वास करते हैं कि मैं विश्वास में नहीं आता है, तो यह कि आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास में नहीं हैं। आवृत्ति समुदाय जो आपकी आत्मा को उठाएंगे और मजबूत करेंगे, इन सभी का इंतजार करें। आगे आपको अपने जीवन में सही लोगों को सही समय पर रखने दें। वे आपके साथी होंगे जो आपके आध्यात्मिक सहयोगी हैं, जो मैंने अपने द्वारा लिए गए मिशन को फिट करने के लिए चुने हैं, और आप भी मूक प्रार्थना का जवाब बन जाएंगे। कई अन्य लोगों में से मेरा बच्चा तब नहीं डरता है जब आप अपनी प्राकृतिक क्षमता से अधिक होने से पहले खड़े होते हैं। मैं वह हूं जो आपको अपने आप से कहीं अधिक चीजों के बीच में रखता है, ताकि आप सोचा कि दिव्य निर्भरता का अनुभव कर सकते हैं, जहां मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में एकदम सही बनाई जाती है। पहुंच के बारे में, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी तय किया है वह आपकी उच्चतम आशाओं को पार कर गया है, जो आप केवल प्रार्थना में फुसफुसाने की हिम्मत करते हैं कि आपके द्वारा लिखे गए दर्शन, और फिर टक गए, क्योंकि आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं थे, कि मैं उनमें से हर एक को नहीं सुन रहा था। मैं उन्हें नहीं बता रहा था कि मैं उन्हें नहीं बना रहा था। मैं उन्हें नहीं बता रहा था कि आप उन्हें नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहा हूं कि आप उन्हें आगे नहीं बढ़ाते हैं। औसत दर्जे का आप मुझ में एक शानदार भाग्य के लिए, चमक के लिए गठन किए गए थे। इसलिए मेरे बच्चे को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। भले ही हवाएं बढ़ जाती हैं, भले ही सड़क बघरी हो जाती है, अकेले ही आप धर्मी आत्माओं के गीतों से घिरे स्वर्गदूतों से बच जाते हैं, जो आपकी यात्रा के लिए गवाह है और याद करते हैं कि मुझे कभी भी देर नहीं होती है। हालांकि आपको लगता है कि जब आप सोचते हैं कि मैं चुप हूं, तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पता है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं अनदेखी में नींव ले रहा हूं, जैसा कि एक बीज के रूप में भी मिर्ची के रूप में होता है, जो कि एक बीज के साथ ही होता है, जो कि एक बीज के रूप में होता है, जो कि एक बीज से पहले ही होता है। आपका जीवन आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, जो आपको कुछ भी नहीं लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे स्थानांतरित करने के लिए बंद कर दिया है, कि मैं असाधारण को स्केच कर रहा हूं, कि आपकी यात्रा की सफलता को न मापें, कि आपकी आंखें क्या देख सकती हैं। यह आपके विश्वास को माप सकता है कि आपकी दृढ़ता से यह आपकी क्षमता को मापने की क्षमता है। जब आप पूरी तरह से चालान के रूप में फौजदारी से छिप जाएंगे और धीरज आपकी फुसफुसाती प्रार्थनाएं जीत के गाने के रूप में बढ़ जाएंगी,
मेरी प्यारी, हर बार आपकी आंखें खुशी से चमकती हैं। जब आप गहरी कृतज्ञता के साथ अपनी टकटकी को उठाते हैं तो मेरा दिल चला जाता है। मैं आपको दूर से नहीं देख रहा हूं, मैं आपकी सबसे कोमल भावनाओं के भीतर मौजूद हूं। जब आप यह महसूस करते हैं कि मैं क्या नहीं करता हूं, तो यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं। क्या यह उपहार नहीं है? लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके साधारण पूरे दिल को कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए वसंत के पानी के रूप में प्राप्त कर रही है। आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन शांत क्षणों में आपकी आंखों से गिरने वाले आंसू मेरे से पहले ही असीम मूल्य रखते हैं। वे सिर्फ पानी की बूंदों के लिए नहीं हैं, जो आपकी आत्मा में गहरी जगह से निकले हुए हैं। पृथ्वी के बीच में केवल आप और केवल आपके माध्यम से चलने के लिए सूखे के मौसम के माध्यम से परिष्कृत किया गया है। इसलिए मैं अपने आंसू को वापस न पकड़े। मेरे बच्चे को यह विश्वास नहीं है कि कमजोरी या भावनात्मक अतिप्रवाह मेरे राज्य में आंसू को दबाने के लिए कुछ है। एक आत्मा के पवित्र भावों को छूने के लिए, जो आपके लिए सभी को छोड़ सकते हैं, वह आपके लिए सभी को छोड़ने के लिए नहीं कर सकता है। श्रद्धा यह है कि कोई भी गीत या समारोह कभी भी सही मायने में व्यक्त नहीं कर सकता था। मैंने उस आंसू को देखा जो आपके गाल को लुढ़क गया था, जब आपको पहली बार एहसास हुआ था कि आप जो उपहार पकड़े हुए थे वह केवल वही नहीं था जो आपने ये पूछा था कि आप लंबे समय से आशा के लिए बंद हो गए थे, क्योंकि आप मानते थे कि आप कुछ भी दे रहे हैं, जो कि आप सब कुछ करते हैं। यह सब कुछ है कि आप सब कुछ उमड़ते हैं, और यह है कि आप सब कुछ उकसा रहे हैं। आपके होने के नाते कि उपहार अत्यधिक अनमोल हो गया, मुझे पता है कि आपके भीतर हर भावना को हलचल कर रही है। मैंने आपके दिल में खौफ को देखा, क्योंकि आपको समझ में आया कि मैंने न केवल आपकी शांत प्रार्थनाओं को याद किया, बल्कि आपके लिए कुछ तैयार किया था जो आपने कभी भी कल्पना करने की हिम्मत की थी। कि मैंने देखा कि आप अपना सिर अपनी छाती पर हाथ डालते हैं और फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैंने उस पल को देखा, अपने चेहरे को अपने हाथों में दफनाया गया, एक शब्द बोलने में असमर्थ, केवल रोने में सक्षम में चुप था, लेकिन उन पवित्र क्षणों में गहराई से चला गया। मैंने आग से परिष्कृत एक विश्वास के सबूतों को एक संकेत दिया कि मेरे प्यार ने एक दिल को एक बार दर्द से सख्त कर दिया था, और अब मैं उन आंसुओं के जेंटल में गिरने से पहले उन्हें एकत्रित नहीं कर रहा था। मैं उन्हें एकत्रित नहीं कर रहा था। पूजा की बात यह है कि कोई भी दुश्मन आपके द्वारा पेश किए जाने वाले हर ईमानदार आंसू को नहीं छू सकता है, जो हमारे बीच चमत्कारों के आधार पर जाली नहीं है, लेकिन आत्मसमर्पण में प्रतीक्षा करने में विश्वास करने के लिए लंगर डाला जाता है, जो कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आंसू के लिए शर्मिंदा नहीं हो सकता है, जब आपके दिल में कुछ भी नहीं मिल सकता है। जैसे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, जो कि मेरे दिल की तलाश में है कि अनुग्रह प्राप्त करते समय लंबे समय तक गर्व करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि यह बहुत कृतज्ञता है कि यह बहुत ही आभार व्यक्त नहीं किया जाता है, लेकिन मूक आंसू के माध्यम से, जो मेरे लिए एक आमंत्रण बन जाता है जब मैं अपने प्यार में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपने दिल में कुछ भी नहीं करता हूं। चमत्कार गुणा करते हैं जहां मेरा प्रकाश रहता है और जहां मेरी महिमा सबसे अधिक स्वतंत्र रूप से प्रकट होती है। जब भी आप रोते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप मेरे प्यार के वजन से अभिभूत होते हैं, तो आपके आंसू बारिश की तरह गिर जाते हैं। न कि दुख से बारिश नहीं है, लेकिन जागरूकता से शब्दों के लिए बहुत कुछ भी गहन है कि मैं उसे नहीं भूलता जब तक कि वह नहीं भूल जाता है। जब आप वास्तव में मुझे समझते हैं कि आप एक मौसम में एक ऐसे मौसम से प्यार कर रहे हैं जहां चमत्कार अब दूर की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन दैनिक वास्तविकताएं, और आपके आंसू एक पवित्र करंट बन गए हैं जो मुझे कभी भी आपके लिए कभी भी नजदीक आ रहा है, तो अपने दिल को अपने दिल के निविदा की तरह रखें। जब एक दिल की बात यह है कि मैं कभी भी यह बताता हूं कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, तो मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि क्या खुलासा है, लेकिन मेरा मानना है कि एक आध्यात्मिक दरवाजा मेरी योग्यता के कारण नहीं खोला जा रहा है, बल्कि आपके अटूट प्रेम के कारण। कृपया मेरे दिल को स्वर्ग से हर संकेत के प्रति संवेदनशील बनाएं, ताकि मैं अपने दैवीय योजना के लिए समझौते के साथ गूंज कर सकूं। मैं अपने दिल को देखने के लिए, मुझे अपने दिल को देखने के लिए विश्वास की आंखें प्रदान करता हूं। यहां तक कि क्या आकस्मिक लगता है, स्वर्ग से एक संकेत है
कि मुझे एक नए भाग्य प्रभु में मार्गदर्शन करना। मैं आपको अपने जीवन पर अपनी पवित्र कॉल की घोषणा करने के लिए इस क्षण को चुनने के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे साहस मिले, अब परिचित की सीमाओं से परे कदम रखने के लिए नहीं, और केवल आप जो कुछ भी सोच सकते हैं मैं उसे अपने आप को हिरगी में ले जाने के लिए कहता हूं, जो मुझे लगता है कि मेरी स्मृति में मुझे पता चला है, पसंद किया और रखा नहीं क्योंकि मैं इसके लायक हूं, लेकिन क्योंकि आप सदा अच्छे हैं। प्रभु, मैं एक ताजा आध्यात्मिक संवेदनशीलता के लिए प्रार्थना करता हूं कि भावनाओं को क्षणभंगुर द्वारा बादल नहीं छोड़ा जाए, लेकिन आपके शब्द से परिष्कृत मुझे सबसे छोटे संकेतों को पहचानने में मदद मिलती है। एक संख्या, एक गीत के लिए, एक कोमल हवा के लिए, एक कोमल हवा अप्रत्याशित रूप से मुझे अपने हाथ को प्यार से देखने में मदद करने में मदद मिलती है। यह सब भगवान, मुझे पता है कि मैं एक नए मौसम में कदम रख रहा हूं, जहां प्रावधान और चमत्कार अब दूर की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन जीवित वास्तविकताएं मुझे पवित्र अपेक्षा के साथ जीने के लिए सिखाती हैं, न केवल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और जब मैं हरे भूरे रंग के लिए एक दुनिया के लिए एक पोत बन जाता हूं, तो मुझे हताश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवा करने के लिए, कुछ भी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को बाहर निकालने के लिए। जब दुश्मन मुझे अनदेखी हमलों के साथ हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, मुझे अपने वचन के साथ उठाते हैं। हर बार क्षमा के हर कार्य को, हर बार मैं कहता हूं कि मैं अभी भी विश्वास करता हूं। एक बीकन बनो जो स्वर्ग की रोशनी से दूर हो जाता है। कोई भी संदेहहीनता या चिंता के बारे में नहीं सोचा जा सकता है कि आपने मेरे लिए लिखे गए दिव्य नियति को मोड़ने की अनुमति दी है, जो मेरे दिल को अपने वादों से भर देता है, और मेरे दिमाग ने केवल प्रभु से अनुग्रह की आवाज के लिए ट्यून किया है। मुझे प्यार करने के लिए समय की शुरुआत से पहले मुझे चुनना, यहां तक कि जब मुझे इस बात की कोई समझ नहीं थी कि इसका क्या मतलब है, तो मैं उन स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आपकी योजनाओं के लिए मेरे ऊपर देखा है, जो हमेशा अच्छे होते हैं, और इस तथ्य के लिए कि मैं अनुग्रह की एक अस्वाभाविक धारा के भीतर रह रहा हूं। मेरे जीवन को याद करने के लिए मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं। सार्थक संदेश, एक साथ हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जिएंगे। वह केवल एक कर्तव्य नहीं है, जो कि एक सौम्य रूप से एक्टिंग है, अस्वीकृति या संदेह की झलक के शब्दों के अनुसार आप आत्मरक्षा द्वारा गठित कठोरता में नहीं खड़े होंगे, लेकिन एक की कोमल ताकत में, जो जानते हैं कि वे शाश्वत द्वारा संरक्षित हैं। आप आलोचना की हवाओं से अनजाने में चलेंगे या अतीत के तूफानों पर खड़े होंगे, जो अब आपकी आंखों के लिए नहीं मिलेगा पूर्णता, लेकिन यह जानने से कि मैंने आपको चुना है, कि आपने आपको नाम से पुकारा है और आपके लिए एक दिव्य भाग्य को बुना है, कि कोई भी व्यक्ति यह पूरा नहीं कर सकता है कि भाग्य आसानी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन महिमा में से एक, जहां आप हर शब्द को छोड़ते हैं, हर शब्द को छोड़ने के लिए आप जीवन की एक धारा बन जाते हैं। और मैं अपनी उपस्थिति से बचने के लिए नहीं रह सकता हूं, जो आप अपनी उपस्थिति से बचते हैं। आपके हाथों में एक नई शुरुआत, एक रिक्त पृष्ठ जो मैं आपके साथ लिख रहा हूं। कोई भी उस कहानी को मिटा सकता है जो मैं अपने हाथ के लिए आपके जीवन पर कांप रहा हूं, और मेरा उद्देश्य कभी भी छूट नहीं देता है, क्योंकि आप अपने भाग्य को गले नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप यह समझते हैं कि आप केवल थकावट में जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे, लेकिन पूरी तरह से और विजयी होने के लिए आप पूछना बंद कर देंगे, मैं पर्याप्त हूं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि मैं आपकी पूर्णता हूं, जो आपके पास आपकी कमी है। मैं आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज की आपूर्ति करूंगा, और जो कुछ भी आप आत्मसमर्पण कर देंगे, मैं उसे पवित्र कर दूंगा और अपने गौरव के एक बर्तन के रूप में उपयोग करूंगा। मेरे बच्चे को आपकी आंखें ऊपर उठाएं, सच्चाई के लिए, प्यास के लिए, प्यार करने के लिए। शर्म की बात नहीं है कि आप अपनी आत्मा को एक मूक भूत की तरह फुसफुसाते हैं, कि आप अयोग्य हैं, कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि अतीत को एक अदृश्य जेल बनने की अनुमति न दें, जो आपको उस नियति में वापस ले जाने के लिए तैयार है, जो मैं अपने अतीत की गलतियों के साथ नहीं देखता हूं। एक महान उद्देश्य के लिए अभिषेक, शर्म की जंजीरों से मुक्त होने के लिए वे मुझसे नहीं आते हैं क्या? उन लोगों के अतीत के दुश्मन की आवाजें हैं, जो आपके भीतर जो काम कर रहे हैं उसे नहीं देख सकते हैं। उन्हें अपने दिल में जगह नहीं लेने दें। किसी भी समय
आप अपनी पिछली गलतियों को चुकाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही उन सभी को अपने शरीर पर ले जाया है। जो आप अपने आप को कम करने की जरूरत नहीं है कि आप हर तरह से गहरे में नहीं जा सकते हैं। मुझे दुख का अफसोस रात में रोया गया था, जब कोई और नहीं सुन सकता था कि मैं आपके पास पूर्णता में मेरे पास नहीं आने के लिए इंतजार कर रहा हूं, लेकिन एक दिल के साथ जो टूट गया है, क्योंकि ये बहुत ही टूटने में है कि मैं कुछ नया बना सकता हूं, जो मुझे आपके मुखौटे की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से प्यार करता हूं कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि अतीत को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस वर्तमान क्षण में आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। यह फिर से शुरू करने का एक अवसर है, और न केवल एक नाजुक नई शुरुआत है, बल्कि एक नई शुरुआत है, बल्कि एक शक्ति और अनुग्रह से पैदा हुआ है, जिसे अब एक चेन में एक बाध्य करने के रूप में जीने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय एक जो एक को भुनाने की आवश्यकता है, वह आपको एक नई शुरुआत नहीं करता है, लेकिन मैं उसे नहीं करता हूं। प्रत्येक मानव कदम अब आगे बढ़ने से मुक्त, प्रत्येक कदम से मुक्त, प्रत्येक कदम आप मेरी क्षमा के भीतर उठाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता के करीब एक कदम है। स्वतंत्रता की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन इसके भीतर जो शांति का पालन करती है, वह यह है कि जब आप अपने गालों पर आराम करते हैं, तब भी यह ध्यान नहीं देने के लिए कि आपको याद करते हैं, वह किसी भी तरह से गहरी नहीं है। आपके द्वारा छिपाए गए मूक घावों को शांत करने के लिए मेरी क्षमा को उस चट्टान को धीरज करने की नींव बन जाने दें, जिस पर आप उठेंगे और अतीत की शिफ्टिंग रेत पर नहीं पुनर्निर्माण करेंगे, लेकिन मेरे प्यार की ठोस चट्टान पर आप अपनी गलतियों के लिए एक जीवित गवाही नहीं है, जो आपसे भी हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आप एक जीवित हैं, जो आप एक जीवित हैं, जो आप एक जीवित हैं, जो आपसे एक जीवित हैं, जो आपसे एक जीवित हैं, जो आपसे भी हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति से नहीं हैं जो आपसे एक जीवित हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक जीवित है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक जीवित है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक ही तरह से एक जीवित है, जो आपसे एक जीवित है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक जीवित है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आप एक जीवित है। दूसरों के लिए उपचार के बारे में आपके निशान क्षमा की एक कहानी बताएंगे कि शर्म की बात नहीं है। आपके आंसू पानी बन जाएंगे जो उन लोगों के लिए जीवन लाता है जिनके दिल सूख गए हैं। तुच्छ नहीं होने दें। तुच्छों की इच्छाओं को पूरा करने या अभी तक खाली आवाजें का नेतृत्व करें जो आपके दिल को दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप में से एक तरह से भव्यता नहीं है। जीवन के ज्वारों से धोया गया था, जिसे आप एक उच्च उद्देश्य के लिए जीने के लिए बनाए गए थे। ग्लैमर के बाद पीछा नहीं करने के लिए या भुलक्कड़ आंखों की तालियों की तलाश में। मैंने आपको यह नहीं कहा कि दुनिया के ऊपर क्या है, लेकिन वास्तविक प्यार के साथ लोगों के दिलों को छूने के लिए आपकी कॉलिंग को पसंद नहीं है, लेकिन हर रोज के क्षणों में गौरव की पेशकश करना है कि अपने परिवार को शाश्वत मूल्य रखता है, जो हमेशा उन लोगों को चुपचाप खड़े होते हैं जो आपको तूफानों के माध्यम से प्यार करते हैं और शांत नजर से उनकी आंखों में गहराई से देखते हैं कि क्या नहीं कहा जा सकता है कि जोर से न केवल शब्दों के साथ प्यार करना सीखें, बल्कि दैनिक करुणा के साथ, धैर्य के साथ, एक्शन के साथ। कोई भी करियर याद रखें कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं दिखता है, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें आपकी आवाज न केवल उनसे बात न करने दें, बल्कि वास्तव में उन्हें उत्थान करने दें, जब तक कि आपकी उपस्थिति को उनकी आत्मा के लिए एक अभयारण्य बनने दें, जब तक कि सब कुछ तब तक इंतजार न करें जब तक कि सब कुछ पास नहीं हो जाता है जो मैंने आपके बगल में रखा है, क्योंकि मैं पवित्र उपहारों के रूप में बहुत अधिक कीमती नहीं है, क्योंकि यह बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि यह पसंद नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छा लगता है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, क्योंकि यह आपके स्वभाव को पसंद नहीं करता है, क्योंकि यह आपके स्वभाव को पसंद नहीं करता है, क्योंकि यह आपके स्वभाव को प्यार करता है। आपके ध्यान की मांग करने वाली बहुत सारी आवाजें खत्म करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन यह उन बहुत ही क्षणों में है जो दूसरों को प्रभावित करती हैं, लेकिन जिन लोगों को आप अपने दिल के करीब खींच सकते हैं, जब आप सभी तालियों से बाहर निकल सकते हैं, तो आप कितना गहराई से और स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं। लेकिन यह कि आप कितना गहरा और स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं, एक जीवन का माप बर्बाद नहीं हुआ। मैं आपको न केवल अपने समय, बल्कि आपकी भावनाओं और आपकी आत्मा के सबसे सुंदर हिस्सों को अपने परिवार में भी निवेश करने के लिए बुला रहा हूं, जिनके पास आप प्रिय हैं,
जिनकी हंसी आपके लिए गर्मजोशी लाती है, जिनकी सरल उपस्थिति आपके थके हुए आत्मा में जीवन को भड़काने के साथ साथ हर पल को एक साथ नहीं कर सकती है, जब कोई भी समय नहीं दे सकता है। एक आध्यात्मिक विरासत, समय की कोई बाढ़ इन कोमल साधारण कृत्यों के माध्यम से नहीं धो सकती है, जिसे आप प्रकाश के बीज लगा रहे हैं, जो आप भव्य घोषणाओं के माध्यम से आत्मा की विरासत से गुजर रहे हैं, लेकिन एक जीवन की गवाही के माध्यम से एक उद्देश्य के साथ रहते हैं, जो कि महत्वाकांक्षा के लिए, व्यस्तता के साथ काम करने के लिए प्यार करता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से पसंद करते हैं, जो आप अपने आप को पूरी तरह से पसंद करते हैं। यह समझा गया कि समय पवित्र है और यह प्रेम स्वर्ग में पेश की जाने वाली पूजा का सबसे शुद्ध रूप है। इसलिए मेरे प्रिय का आदान प्रदान नहीं किया गया है कि जो अस्थाई है उसके लिए शाश्वत नहीं है। एक क्षणभंगुर प्रशंसा के लिए, एक बहुत से गले लगाने के लिए याद न करें। प्रशंसा के शोर में, लेकिन आई लव यू कहने के शांत साहस में, कृतज्ञता में परिवार की मेज के चारों ओर शर्म या हिचकिचाहट के बिना मैं आपको देखता हूं जब आप स्पॉटलाइट से दूर हो जाते हैं। जब आप किसी के आंसू को धीरे से पोंछते हैं तो मैं आपको देखता हूं कि आप एक थके हुए दिल के बगल में रहने के लिए चुनते हैं, जो कि एक व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, जो कि एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति नहीं अनंत काल में महिमा जीती है, जैसे कि आपके प्रियजनों के साथ हर पल एक चमत्कारिक प्रेम है, जैसे कि कल कभी भी अपने आप को बहुत अच्छा नहीं दे सकता है। जब आप अपने दिल की पूर्णता के साथ प्यार करते हैं तो आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग का काम कर रहे हैं, और मैं जो आपको प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार करता है कि आप हर बीज को प्यार में नहीं डाल सकते हैं। दुनिया की सदाबहार कॉल जो मैं आपके साथ विनती करता हूं, वे वफादार बने रहें। यहां तक कि सबसे छोटे कार्यों में भी मैंने आपको सौंपा है। यह है कि आप वफादारी की दृढ़ता सीखेंगे, और एक अनचाहे लचीलापन आपकी आत्मा को छताने से करने की अनुमति नहीं देता है, जो कि टालने के लिए है, जो आपको परेशान करने के लिए प्रेरित करता है। दैनिक बोझ के शोर के बीच भूल जाने के लिए मुझे पता है कि कई बार आप थके हुए समय बढ़ते हैं, जैसे आप ऐसा महसूस करते हैं कि जब आप आश्चर्य करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं तो भी क्या कर रहा हूं। लेकिन मुझे यह याद दिलाता है कि यह एक सत्य है जो आज्ञाकारिता से पैदा नहीं हुआ है। कभी भी आप उस रास्ते पर रहने के लिए बर्बाद हो जाते हैं जब आप इसे दिखाते हैं कि स्वर्ग में कोई भी स्वर्ग में शामिल होने के लिए एक एंजेल्स को टफने से बचाया जाता है। अनावश्यक घटनाएं जो केवल आपके विचारों और आपकी ताकत को सूखा देती हैं, आपकी आवाज के योग्य नहीं है। ऐसी बातचीत होती है जो केवल आपको शांति से बाहर निकालने के लिए चारा के रूप में सेवा करते हैं। मैंने आपको अपनी बात साबित करने के लिए नहीं कहा था कि मैंने आपको मेरे प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए कहा था, लेकिन प्यार करने के लिए, आप अपने जीवन के लिए अच्छी तरह से विचलित करने के लिए नहीं है। एक वफादार गेटकीपर की तरह मन नकारात्मक विचारों को, निराशा या अंधेरी कल्पनाओं के फुसफुसाते हुए अनुमति नहीं देता है कि मैं अपने प्रकाश के लिए आरक्षित करने के लिए आपके दिमाग में आरक्षित है, जहां मैं लंबे समय तक रहने के लिए यह संदेह और डर का एक युद्ध का मैदान नहीं बनने देता। जब दुख की बात यह है कि जब आप मेरे लिए पर्याप्त रूप से डिसेपर नहीं हैं, तो आप बहुत हरे नहीं हैं। एक शाश्वत उद्देश्य के साथ बनाया गया है। इसके बजाय अपनी आत्मा को ईमानदारी में कृतज्ञता में उठाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञता हमेशा पूर्णता से उत्पन्न नहीं होती है। यह अधिक बार नहीं होता है, यह टूटने के बीच में पैदा होता है। जब आप मुझे कठिनाई में धन्यवाद देना सीखते हैं, कि जब आप विश्वास से रह रहे हैं, जब आप अपनी आत्मा की गहरी खुदाई कर रहे हैं, तो यह नहीं है कि यह नहीं गहरी हो जाएगी। जब आप बाधाओं में वृद्धि करते हैं तो आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। जब आप एक अंधेरे कोने स्टैंड फर्म में दबाते हैं तो डर को डूबने न होने दें। जो मैंने घोषित किया है वह आपके भीतर आशा की लौ को बुझाने की हवाओं को नहीं जाने दें, क्योंकि मैं आपको किसी भी दीवार से अधिक सुरक्षित रूप से बचाने के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं, और मैं नहीं कर सकता कि मैं नहीं कर सकता कि मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं दुनिया बदल सकती है। हालांकि मानव हृदय दूर हो सकते हैं, मैं वह रहता हूं जो कभी नहीं बदलता है। जो आपको कल उठाता है वह बहुत ही है जो आज आपको स्थिर रखता है। जब आप मुझे तुरंत नहीं देखते हैं तो मुझे तुरंत नहीं लगता है कि मैं ऐसी चीजें हैं जो मैं मौन को पूरा कर रहा हूं, जैसे कि आपके द्वारा छुपा हुआ नहीं, कान दुनिया के शोर से अधिक हो जाते हैं। मेरी आवाज की कानाफूसी करने के लिए चलते रहते हैं। भरोसेमंद होते रहें और याद रखें
कि आप जिस रास्ते पर हैं उस पर आपके द्वारा सेट किए गए हर स्थिर कदम को आप दुनिया के लिए एक घोषणा से पहले और अनदेखी के दायरे में हैं कि आप मेरे प्रिय बच्चे से नहीं आते हैं, जो आपके लिए एक व्यक्ति को नहीं जानता है, जो आपको नहीं जानता है कि आप सभी को नहीं जानते हैं कि आप सभी को नहीं जानते हैं। मेरी आवाज़ आपके घर के हर कोने के माध्यम से, आपके दैनिक जीवन की हर सांस के माध्यम से गूंज सकती है। मुझे न केवल आपके दिन का हिस्सा होने दें, बल्कि इसका केंद्र हर विचार को पूरा करने के लिए, हर विचार को पूरा करने के लिए है। और हर कदम आप मेरी आवाज़ को पहली आवाज़ दें। जब आप अपने दिमाग के भीतर एक नए दिन को खोलते हैं तो वह एक नया दिन नहीं उठाता है जो कि एक नए दिन को नहीं करता है। आपकी आत्मा से कानाफूसी एक सरल, अभी तक हार्दिक प्रार्थना, पिता मुझे इस तरह के शब्दों की आवश्यकता है। हालांकि संक्षिप्त शक्ति को गहरी शक्ति पकड़ते हैं। वे मेरे लिए एक आगंतुक के रूप में अपने दिन में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन एक निरंतर साथी के रूप में जो कभी नहीं छोड़ता है और न ही फौरसक नहीं सोचता है कि आप अपने आप को अपने शब्दों की लंबाई के साथ प्यार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि मेरे शब्दों की लंबाई से नहीं है। थकावट के बीच में स्वर्ग को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है कि रसोई में एक शांत धनुष को मेरी दिशा में पेश किया जाता है, जो आपकी व्यस्तता के बीच एक नज़र है। ये पवित्र भजन है जो मैं खजाना है और अपने घर की रक्षा करने के लिए जवाब देता है कि एक अभयारण्य के रूप में हर कमरे को गूंजने की अनुमति दें, जो कि भयावहता को भंग करने की अनुमति नहीं देता है। और गलत और दर्पण जो आपकी आत्मा को प्रकट करता है जब कोई और नहीं देख रहा होता है। और जब आप मेरी आवाज़ को अपने परिवार को मार्गदर्शन करने के लिए चुनते हैं तो आप न केवल आज के लिए एक नींव रख रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं केवल उदात्त वेदियों पर रहने की इच्छा नहीं करता हूँ, जो कि मैं अपने प्रियजनों की ओर से सख्त होने के लिए हंसी में सबसे छोटे विवरणों में मौजूद रह सकता हूँ, कि मैं बेडरूम के शांत में रहने वाले कमरे में रसोई में गहन चीज़ों को पूरा करता हूँ, जहाँ साधारण जीवन सामने आता है। यदि आप मुझे आमंत्रित करते हैं तो मैं उन रिक्त स्थान को पवित्र बैठक के स्थानों में बदल दूंगा, जहाँ मूक चमत्कारों को प्रेम धैर्य के माध्यम से काम किया जाता है। और मेरी आत्मा की उपस्थिति, जब आप मेरी बात सुनेंगे तो आप सही समय पर मौन को नहीं चुनते हैं। जब आप अनुग्रह के साथ नहीं चुनते हैं तो आप अनुग्रह के साथ नहीं चुनते हैं। आसानी से दुनिया की तेज आवाज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो आपको शांति के दायरे से बाहर कदम रखने के लिए लुभाते हैं, आप एक दिन में होने वाली हर चीज़ को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आपके दिल में क्या शासन करेगा। और अगर मैं वहाँ एक उत्साही हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिल की तरह बनी रहती है, जो मेरे बच्चे की धाराओं को नहीं छोड़ती है, जो कि मेरे बच्चे को नॉट द थर्स, एक व्यस्त कार्यक्रम की घड़ी उस समय को चोरी करती है जो मेरे लिए कुछ ही मिनटों के लिए भी चोरी करता है। अगर मुझे पेश किया जाता है तो मैं दिन के बाकी दिनों को न केवल आसानी से आशीर्वाद दूंगा, बल्कि पवित्रता के साथ, एक पवित्र दिन के साथ, जहां हर पल मेरे लिए काम करने के लिए एक अवसर बन जाता है, जहां आप अपनी परिस्थितियों के लिए नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ समय के लिए नहीं था कि आप अपने दिन के लिए तैयार हो गए। मेरे साथ रहने वाले रिश्ते के रूप में, रेगिस्तान में खोए हुए एक भटकने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के साथ कदम में घूमना जो सभी चीज़ों को जानता है और कभी देर नहीं करता है। मैं कभी भी देर नहीं कर रहा हूँ और कभी भी एक पल के लिए भी अनुपस्थित नहीं हूँ। मुझे अपने दिन में न केवल सुबह में कदम नहीं है, लेकिन हर पल मुझे अपने दिमाग में फुसफुसाते हुए नहीं होने दें। जब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप इस बात को छोड़ दें कि आप शांति की धारा नहीं हैं, जब आप मुझे छोड़ दें तो आप इस बात को छोड़ दें। जब मैं वहाँ हूँ तो अकेले बोझ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, जब तक कि यह पहली बार मेरी अनुमति के माध्यम से प्रत्येक दिन लाइव नहीं हो जाता है। जैसे कि यह वह जगह है जहाँ मैं वास्तव में यात्रा करूँगा। मैं पहले से ही आपके लिए आध्यात्मिक ध्यान के साथ अपने दिल को खोलने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि जब भी मैं बोलता हूँ कि आप अपने घर को एक ऐसी जगह पर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं जहाँ मैं सम्मानित कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक यात्रा के लिए काम कर रहा हूँ जो कि आपके लिए एक यात्रा के लिए तैयार है। प्रेम, स्थिर उपस्थिति और अटूट विश्वासहीनता, और यह कि मेरे प्यारे न केवल आज के लिए सभी अंतर बनाएंगे, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए। अब मेरी ईमानदारी से प्रार्थना करें कि आप इस प्रभु की तरह कुछ कह सकते हैं कि आज मैं आपके पास नहीं आता, लेकिन एक दिल के साथ मैं पूरी तरह से आत्मसात कर सकता हूं कि मैं यह समझने के लिए कि मैं अपने हाथों को जज करने के लिए हर प्रयास को देखता हूं।
मानव हृदय की गहराई से मेरा आत्मसमर्पण प्राप्त होता है। गहन विश्वास के एक कार्य के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि मुझे अब नियंत्रण में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप सर्वोच्च प्राधिकारी में बैठे हैं। मैं आपको उन लोगों के लिए उठाता हूं जिन्होंने मुझे चोट नहीं पहुंचाई है, क्योंकि वे उनके लायक नहीं हैं, क्योंकि मैं उनकी क्षमा की शक्ति को छूने के लिए अपने दिलों को नहीं बताता हूं, जो कि उनकी आंखों को नहीं बताता है, जो कि आध्यात्मिक रूप से रोशनी से बचाता है चिरस्थायी प्रेम। भगवान राजकुमार के राजकुमार को मेरी आत्मा के टूटे हुए स्थानों में अपनी गहरी आराम डालें, जो मुझे एक शांति प्रदान नहीं करता है, जो अनुकूल परिस्थितियों से नहीं आता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां लाने का एक खास कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शत्रु को आपकी ताकत का एहसास होता है तो वो कितने डर जाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में आपके शत्रु की पिटाई हो गई है। जी हाँ, सारा गेम पलट गया है। वो जो आपको दूर रहने की धमकी दे रहे थे, अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये वो पल है जब आप समझते हैं कि आपकी शक्ति और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके शत्रु अब यह जान चुके हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो याद रखिए, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़ें, अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन सभी चुनौतियों का सामना करें जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और दिखाएं कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके शत्रु की पिटाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब सारा गेम आपके हाथ में है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं अगर वह डिसरिस्पेक्टफुल्ली आपका नाम लेते हैं। आपके कुछ हेटर्स ने यह बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वो आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं, तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है। या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्कॉल्ड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है तो उनको ऐसे फील करना पड़ता है। वो किसी न किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। जब भी वह आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वो आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। यह आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है और इस वजह से वह अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। डिवाइन के लिए कमेंट में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऊर्जा से वह किसी भी प्रकार से फेडल अराउंड नहीं करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। जो कोई भी यह मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्मा फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है, कोई आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है से मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रहा हूं जिनका नाम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाह रहे हक है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, आपके बारे में गलत बोलने के लिए किसी ने किसी को स्कॉल्ड किया है, कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्कॉल्ड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है, किसी से ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, मुझे दिख रहा है। यहां पर दो फीमेल में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। दो फीमेल कुछ मैनिपुलेशन की वजह से मुझे यहां पे दो फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 है।
किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है तो कुछ लड़ाई हो रही है, किसी की कोई डिसइनफेवरेट फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वो आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है। आप बहुत ज्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं, आप पर्सेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, एनवेयरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है। नेचर में नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आप बहुत रिच फील करते हैं, आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं। जब आप नेचर के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, आपको अलर्ट किया जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शॉक में है। अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या बहुत ओवरवेलम फील कर रहा है। कोई बहुत ओवरबर है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्ड है, किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है। एक एक जाल में, एक ट्रैप में वह कैद है। लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। आपका तो कोई इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको क्या, वो अपने ही ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। आप अकेले में समय बिताना चाह रहे हैं, आपको अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। आप एकांत को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है सबने कि अब आप चाहते हैं आपको एकांतवास मिल जाए। तो बस आप एकांत में समय बिताना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी बॉदर ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी परेशानी का कारण खुद है। उन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया है। कोई डेफिनेटली ओवरथिंकिंग कर रहा है और अपनी ओवरथिंकिंग के चक्कर में उन्होंने खुद को स्टक सिचुएशन में रख लिया है। वो पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। तो आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं, मनगढ़ंत बातें आप बुन सकते हैं अपने दिमाग में। तो आपको अपने दिमाग को बोलना है कि वह ओवरथिंकिंग ना करे। आपको फालतू की बातें सोचनी नहीं है। आपको फालतू की बातें सोचने से बचना है, ओवरथिंकिंग से बचना है। बिकॉज आप खुद कॉन्फ्लिक्टेड फील करेंगे। आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। तो कमेंट में 3 बार ओम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड मुझे दिख रहा है बहुत सारे शत्रु हैं। आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे यह चीज दिख रही है और इन लोगों के बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप सरवाइव करती हो तो आपके अंदर वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर पा रहे हो। सिर्फ आप अनस्टॉपेबल हैं। ये बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है और आप एक केयर फ्री पर्सन हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको ये पता है कि जो चीज आपको करनी है जीवन में वह आपको करनी है, फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत वॉचफुल रहे हैं। कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहीं किसी को बहुत कोसी फील हो रहा है। कोई कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं लाइफ में। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये जो शार्क्स की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हर्टफुल हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपसे आपके फैशन सेंस को चैलेंज करते हो या आपको चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं। इनको ये चीज अच्छे से पता है कि वह आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए वह आपको जेंस करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रिय प्रति। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको ये कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें। आपको ये कहा जा रहा है आपको अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन करना है। आपके जो ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है,
ओवरवेल्म हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें और बाकी चीजों के लिए आप अपने ध्यान को साइड में रख दें। सेविंग्स ज्यादा करें बेसिक चीजों के लिए, बस खाली आप खर्च करें, तो ये आपको कहा जा रहा है। और स्मार्टली वर्क करें। अभी आप महाधनी ना बने हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं। आपकी लाइफ में वह सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्थी लाइफ के लिए जरूरी है, आवश्यक है। वह सब कुछ आपके पास रहे, वो सब कुछ आपके पास रहेगा, तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। तो आप अपनी लाइफ के बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं। दोबारा से हो सकता है बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन अब वापस से कंफर्टेबल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस है वो बैलेंस रहेंगे, आपके फाइनेंसेस की स्थिति ठीक रहेंगी, आपकी धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है अपनी लाइफ में। अबंडेंस को मैनिफेस्टो करने के लिए आपको कुछ लिखना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अपनी लिखने की क्षमताओं को समझिए। आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है। ये एक प्रकार की सिद्धि है। आप लिखने की काबिलियत रखते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिखने से अपनी विश को लिखिए। जिन चीजों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं वो लिखिए। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें एक पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है आपके वर्ड्स में, और आपको उनको यूज करना है, लोगों को गाइड करना है। आप एक राइटर हैं। राइटिंग के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए यह मैसेज आ रहा है। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को समझिए। ये एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कहाँ हो पाएगा, वह कहाँ हो पाएगा, तो आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप स्वयं को रोक कर रखते हैं, अपनी क्षमताओं को आप अनदेखा करते हैं। तो इसी वजह से आपके जीवन में एब्स नहीं आ पा रहे हैं। अब्स आने से आप खुद को रोक रहे हैं। आप एक पथ प्रदर्शक हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको पहचानिए। आपके अंदर जो एक रिबेल है, आपके अंदर जो एक विरोधाभास है, उन चीजों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रहे हैं, जो लोगों के जीवन में दिक्कतें जिनकी वजह से बनी हुई है, उन चीजों के प्रति आप एक विरोध वाला एटीट्यूड रखते हैं और आप एक मार्गदर्शक हैं, लोगों के पथ पर दर्शक हैं। अपनी क्षमताओं को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है और अपनी तरफ अबंडेंस को आने दीजिए। अबंडेंस को स्वीकार करिए। लिमिटेशंस मत रखिए। अपने जीवन में लिमिटिंग बिलीव्स मत रखिए। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इस अनमोल संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करें। साथ ही अपनी किस्मत को मान्यता देते हुए मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की बाढ़ ला सकते हैं। आपके जीवन में अब और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। करियर आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी में हैं। थोड़े टाइम के लिए हुआ था आपके साथ कि आप परेशान थे, धन की गति थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। आपने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। वह चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत अच्छा। यहां पर मैं देख पा रहा हूं, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि अगर कभी आप लोग चिंतित भी होते हैं तो आपके माथे पर वह शिकन नहीं दिखता है अपने धन को लेकर। अगर कभी भी आप परेशान भी होते हो तो उसका रोना गाना आप नहीं करते, ना ही उसका जो शिकन है वह आपके माथे पर दिखता है। आपने कभी भी अपने धन को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, ना ही आपने मनाया है। अगर आपको कभी भी धन का अभाव हुआ भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते, रोने नहीं गाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बात से लेकर परेशान हैं, क्योंकि माथे का वह जो तेज है वैसे ही बरकरार रहता है जैसे हमेशा रहता है। तो यह चीज बहुत ज्यादा, इस चीज को डिवाइन बहुत करती है। आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप उस चीज का ढिंडोरा भी नहीं पीटते हैं, तो आप किसी प्रकार से शो अप नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत स्टेबल एनर्जी में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आपको पता है आपका दायरा क्या है और आप वैसे ही रहते हैं। आपके माथे पर वह शिकन दिखाई नहीं देता। आप अपने धन को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं मनाते।
अगर आपको कभी धन का अभाव होता है तो आप रोना गाना नहीं मनाते, और अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते। आप किसी भी प्रकार से शो अप करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इनअप हैं, इनअप एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। ज्यादा दिखावा करना आपको ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पर ये एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं, और मां शक्ति की कृपा से आपकी जो धन की गति अभी स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा तेजी से तीव्रता से बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा सुधार यहां पर मैं देख पा रहा हूं जो शायद आपने सोचा नहीं था। वो मतलब मैजिक, वो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, जितना सोचा नहीं था मेरे प्यारे बच्चे। अभी मैं आपके साथ सक्रिय और स्थिर हूं, जो आपके पूरे जीवन को ताजा करने के लिए तैयार है। अपने आप को मेरे द्वारा दी जाने वाली लचीलापन में ले लो और शांत निश्चितता के साथ रहता हूं कि कोई भी तूफान मेरी ताकत को बाहर नहीं कर सकता है। जो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें, और यहां तक कि सबसे अंधेरे घंटों के साथ काम कर रहा हूं। जब आप उसे फिर से तैयार कर रहे हैं तो वह भी है जो आपको लगता है कि थिरकने के साथ ही इस पथ परिवर्तन को चुनने के बाद मैं जो आसानी से पेश करता हूं, वह वास्तविक तरीकों के क्षेत्रों में दिखाना शुरू कर देगा। जो एक बार फटा हुआ महसूस करता है, धीरे धीरे एक साथ आशंकाओं को आकर्षित करेगा जो कि आप पर टॉवर करने के लिए उपयोग करते हैं। जब आप उन्हें ईमानदार प्रकाश में पकड़ लेंगे तो मैं आपके गाइड में होगा कि आप छोटी जीत की ओर इशारा करते हैं, और आपको यह याद दिलाते हैं कि मैं आपके द्वारा देख रहा था, कि मैं फिर से देख रहा हूं, कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। काम करने में, दर्द को कम करने में लचीलापन, और हतोत्साहित करने में शांत होप में आपकी सड़क पर हर चुनौती मुझे बहुत पहले से ही झात होती है। जब तक कि आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, आप उन नदियों पर चढ़ते हैं जिन्हें आप उन तूफानों को पार करेंगे, जिन्हें आप इस सत्य को गहरे में बसते हैं और हर तरह से एक तरह से मौजूद हैं। जब आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं तो आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं। एक नए अध्याय के रूप में अच्छा लगता है कि एक नए अध्याय के रूप में मैं एक नया अध्याय के रूप में व्यवहार करता हूं। हार्ड क्षणों में वे पृष्ठ बन जाते हैं जहां अर्थ को पढ़ा जा सकता है। प्रिय बच्चे को ध्यान दें कि मैं गाइड देता हूं कि आप अपने आस पास की दुनिया का इलाज कैसे करते हैं। इसलिए आज तय करें कि मुझे विश्वास करने के लिए आज तय करें कि मेरे दिल के छिपे हुए स्थानों के साथ मुझे विश्वास है कि आप अपने सपनों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देते हैं, और मुझे एक स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं कि मैं एक स्पष्ट होल को छोड़ देता हूं। मुझे आप शांत करने के लिए अपने आप को खोलते हैं, जो कि नाजुक क्षणों में उगने वाले ताकत के कारण से अधिक गहरा हो जाता है, और भविष्य के लिए वादा करने के लिए एक भविष्य के लिए जलाया जाता है। जब संदेह बढ़ता है या जब आपके दिमाग में असफलताएं फुसफुसाते हैं, तो मैं हवा से अधिक के पास हूं, जो कि आपके लिए हर तरह से भड़का हुआ है, जो कि हर हार्ड को पूरा नहीं कर सकता है। अपने दुखों को नए सिरे से आनंदित करने में, आपकी कहानी लगातार प्यार के प्रमाण में, आपकी कहानी याद रखें कि मेरा प्रकाश धीरे धीरे आ सकता है, फिर भी इसकी ताकत एक पूरे कमरे को बदल सकती है। आप पहले से ही प्रगति नहीं देख सकते हैं, फिर भी यह पहले से ही प्रत्येक आंसू शुरू कर दिया है। जो आप मेरे लिए मूल्य रखते हैं, मैं आपको कुछ भी करने के लिए सही तरीके से देख रहा हूं, और मैं अपने आप को अलग कर सकता हूं। फिर भी मैं एक अलग अलग सपनों को देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। अपने जीवन पर भरोसा करें। शांत प्रक्रिया पर आप कुछ भी नहीं लाते हैं। मुझे आहत करने के उन सटीक स्थानों में मुझे अलार्म लाते हैं, जहां चीजें सबसे स्पष्ट लगती हैं, जहां मैं अपूर्णता से महसूस करता हूं कि मैं पूर्णता की आपूर्ति करता हूं, जहां क्षमता पतली लगती है, मैं ताकत प्रदान करता हूं, जहां अंधेरे बसता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं। एक छेद फिर से एक साधारण सत्य संभावनाओं को सुनते हैं कि व्यापक रूप से खुला रहता है। कोई घाव नहीं है, मेरी पहुंच से परे नहीं है, कि कोई नुकसान नवीनीकरण से परे नहीं है। याद रखें कि कैसे बिखरे हुए पत्थरों को एक सुरक्षित नींव में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी तरह मैं आपके जीवन के प्रत्येक ढीले पल को एक संरचना में व्यवस्थित करता हूं, जो आपके लिए आश्रय प्रदान कर सकता है, और आपको यह याद दिलाता है कि आप अपने इतिहास को तोड़ने के लिए हर सेगमेंट में हैं। जब आप हर तरह से भूरे रंग की हैं,
अपने दिल के छिपे हुए कमरों को खोलें। जब आप डर को सौंपते हैं और प्रक्रिया को आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने की अनुमति देते हैं, तो प्रत्येक आंसू एक फर्म फाउंडेशन का हिस्सा बन जाता है, जो फाउंडेशन को अब महसूस कर सकता है। लेकिन यह तब पकड़ लेगा जब दबाव का खुलासा करने की ताकत का पता चलता है, जो आपको नहीं पता था कि यह समय के साथ एक त्वरित घटना नहीं है जो कि हर तरह से शुरू हो जाता है। यह एक त्वरित रूप से जारी है। स्टेप ले जाता है वजन अपने आप को इस प्रक्रिया के साथ रहने के लिए अनुमति देता है कि प्रत्येक भाग को मापने के लिए आग्रह का विरोध करें। प्रत्येक भाग मैं पुनर्स्थापित करता हूं जो मैंने आपके लिए तैयार की गई बड़ी योजना में फिट किया है, न केवल मरम्मत के लिए बल्कि लाने के लिए एक योजना आगे कुछ नया जो स्पष्ट उद्देश्य के साथ चमकता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इसे केवल मजबूर नहीं करता हूं, मैं आपको अपने साथ काम करने के लिए कहता हूं कि आप हर उस बोझ पर भरोसा करने के लिए, हर पसंद के लिए, हर टेंडर प्लेस पर भरोसा करते हैं जिसे आप स्पर्श करने की अनुमति देते हैं। कभी कभी प्रगति के लिए प्रगति होती है जो धीमी गति से महसूस हो सकती है कि पुराने निशान अभी भी हो सकते हैं। जब आप यह भी याद कर रहे हैं कि आप पर्वत को पूरा कर रहे हैं, जबकि आप सभी एक संरचना तैयार करने के लिए एक संरचना तैयार करना जो समय सही होने पर मजबूत होगा और आपको एक सुरक्षित आराम करने की जगह प्रदान करेगा। जबकि प्रश्नों में मैं एक सुरक्षित आराम करने की जगह लेता हूं, मैं अपने समय के लिए अच्छे विश्वास के लिए प्रत्येक विवरण की व्यवस्था करता हूं। मेरी देखभाल का विश्वास है कि मैं जो कुछ भी शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, जो कि आप हमेशा के लिए आराम से महसूस नहीं करते हैं। यह आपको परिचित सीमाओं से परे है जो कि भवन के लिए तैयार है। आपकी आंखों को इस बात से डर लगता है कि यह संदेह है कि क्लाउड सूक्ष्म विचारों को नोटिस करता है, जो उन यादों को सतह पर ले जाता है जो आपकी जागरूकता के पार की भावनाओं को खटखटाते हैं। प्रत्येक सिग्नल, प्रत्येक संकेत को उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए एक रिपोर्ट है जहां सौम्य ध्यान की आवश्यकता होती है। यह एक अलग अलग गूंज के साथ है जो आपसे मिलते हैं, जहां आप उसे मिलते हैं। जब आप उसे मिलते हैं तो आप इसे खोलने के लिए तैयार होते हैं। जब आप लंबे समय तक मिलते हैं, जब आप लंबे समय तक रहते हैं, तो आप बहुत भारी हो जाते हैं, शुरू कर सकते हैं, और आपको पता चलता है कि केवल नामकरण दर्द आप पर अपनी शक्ति को कम कर देता है। मेरा उद्देश्य इतिहास को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए कि कैसे अध्याय आपकी अंतर्दृष्टि को तेज करने में, ज्ञान में योगदान कर सकते हैं, और आप सहानुभूति के साथ लोगों के साथ चलने के लिए आपको पूरी तरह से लाने के लिए आरक्षित कर सकते हैं। जब मैं इसे पूरी तरह से बना सकता है तो यह लाइट का सामना करते हुए, क्योंकि आप अकेले खड़े नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं आपका साथी, आपकी गाइड हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो वजन को शांत करने के लिए, डर पैदावार को शिफ्ट करने के लिए स्पष्टता का रास्ता स्पष्टता देता है। स्पष्टता हमेशा एक फ्लैश में नहीं आती है, जिस तरह से दिन की रोशनी फैलती है कि एक क्षितिज के लिए कदम बढ़ाने के लिए। शर्म की बात है कि क्या शर्म की बात है और उन्हें नई चमक पर ले जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि यह आशा होती है कि सूखी जगहों में उभरने लगेगी। सूक्ष्म तरीकों से प्रगति की उम्मीद करते हैं। नवीनीकृत जिज्ञासा एक हल्का हंसी हंसी में एक नई बातचीत को जोखिम में डालने के लिए एक संकेत है कि आप एक बार पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से भरने के लिए तैयार हैं। जिस शांत को मैं विस्तारित करता हूं और निश्चितता के साथ रहता हूं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, जो आपको कुछ स्थायी करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो मैं आपके भीतर काम करता हूं वह आपके द्वारा बोलने वाले शब्दों को आकार देने वाली सतह को याद करता है, और आप प्रत्येक दिन को देखने के लिए करते हैं कि आप जो भी नोटिस करते हैं उसके अंदर से कुछ भी नहीं है, और पता है कि हम एक नए अध्याय का मसौदा तैयार करते हैं जो कि प्रत्येक टूटने का सबूत है, जो मुझे लगता है। आज मैं आपको बाहर के शोर में नहीं बल्कि अपने जीवन के शांत केंद्र में एक आवक यात्रा पर कॉल करता हूं। उम्मीद की अपेक्षा के साथ, साहस के साथ इस पथ पर चलने से न डरें, और शांत आत्मविश्वास के साथ कि आपका निर्माता बगल में चला जाता है, डरते हुए, और खाली कोनों को स्थिर गर्मी के साथ भरें। जब आप निर्णय के बजाय ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आप एक द्वार खोलते हैं कि द्वार संकीर्ण नहीं है। यह व्यापक रूप से स्वागत करने के बजाय ईमानदारी का स्वागत करता है।
जितना अधिक प्रकाश आप इसे आसानी से सोचने की अनुमति देते हैं और अपने आप को और दूसरों के लिए कर्तव्य होने के लिए कर सकते हैं। यह एक तेज हाथदड़ से बचने के लिए कि मैं एक गहरी बात करता हूं। जीवन को उन हिस्सों में जीवन लाना जो आपने सोचा था, हमेशा के लिए ताजे पानी की तरह एक सूखा कुआं भरना। यह गहरा काम नई जीवन शक्ति लाता है जो आप पहले से ही समय के साथ नहीं देख सकते हैं। समझदार जीवन की एक स्थिर नाड़ी को रोजमर्रा के क्षणों के नीचे गुनगुनाते हुए और रोजाना शांत शक्ति की पेशकश की। यह मेरी उपस्थिति की ताकत है। जहां दर्द बैठता है मैं दिशा लाता हूं, जहां कमजोरी झूठ मैं समर्थन दर्द प्रदान करता है। इसे अनदेखा नहीं किया जाता है, यह संदर्भ नहीं दिया जाता है। यह अब आपकी पहचान के समर्थन को परिभाषित करने में मदद करता है। जब आप किसी भी समय के दौरान बिना किसी तरह की स्फटिक रूप से पाते हैं तो आप एक शांत मन को देखते हैं। अप्रत्याशित मोड़ जहां अंधेरा इकट्ठा होता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं जो मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं अपने आप को साहस देता हूं। दुनिया में विचलित करने वाले त्वरित सुधारों और निरंतर शोर को आमंत्रित करता है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से शांत आत्मसमर्पण ट्रस्ट की ओर ले जाता हूं। जब आप मुझे डरते हैं कि मुझे संदेह है और अकेलापन है, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं कुछ भी फिसलने में मदद कर रहा हूं। जब मैं पूरी तरह से फूंसी को तोड़ता हूं तो मुझे मोड़ने में क्या करना होगा जब मैं मोड़ने में मोड़ देता हूं। उन क्षणों में विश्वास पर भय टावर्स बहुत गहरे दिखाई देते हैं। यह याद है कि मैं यह काम करता हूं जहां दृष्टि विफल हो जाती है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं कि मैं आपके अच्छे समय के लिए अनुग्रह की अनदेखी लाइनों की व्यवस्था करता हूं तो मेरे समय से अलग हो जाता है। फिर भी मेरे वादे का मानना है कि इस तरह के समय में इस तरह के समय को देखने के लिए कि आप कभी भी गूंजते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि मेरी उपस्थिति ने मुझे अपने द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखने की अनुमति दी, क्योंकि मैं कभी भी एक कार्य को नहीं छोड़ता जो आज अधूरा होता है। जानबूझकर चुने कि साहस के साथ क्या झूठ है। मुझे हर डर है कि फुसफुसाते हुए हर संदेह है कि बादलों के हर पल अकेलेपन के हर पल को देखते हैं कि एक भारी लता की तरह लगता है कि आप एक सौम्य वर्तमान में दर्द को दूर करते हैं और इसे शांत करने के लिए एक कोमल धार भरण पोषण करते हैं। जब दुनिया हिला देती है तो आप उपलब्धियों में शांति का पीछा कर सकते हैं, रिश्तों या विकर्षणों में शांति का पीछा कर सकते हैं। फिर भी वास्तविक शांति वहां नहीं रहती है। यह मेरे अंदर रहता है और यह अर्जित नहीं किया जाता है, लेकिन इस शांति स्पैन की परिस्थितियों को देखते हुए यह आपको स्थिर करता है। जब हवाओं की गर्जना और लहरें उगती हैं तो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक समस्याओं को देखते हैं। मैं यह नहीं समझता कि मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। संघर्ष की यह एक जीवित शक्ति है जो मेरे लिए आपसे इसे स्वीकार करती है और बोझ उगने वाले अराजकता को शांत कर देता है। यह प्राप्त करने के लिए आशा के साथ भरा हुआ है कि आप अपने दिल को खोलने के लिए कठिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो मैं आपको कॉल करने के लिए तैयार नहीं था कि आप अपने आप को थकने वाले को शांत करने के लिए तैयार हैं। प्रयास के रूप में आप इस शांति का स्वागत करते हैं कि दुनिया अलग अलग ऊंचाइयों को देखेगी जो एक बार असंभव लग रहा था। मेरी उपस्थिति के प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। यह परिप्रेक्ष्य आपके साथ रहने देता है। जब दबाव फिर से सवालों को वापस करने की कोशिश करता है कि एक बार तड़पने के बाद आप समय में उत्तर पाएंगे, कि एक बार जब आप मेरी देखभाल के रूप में नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप इस बात को पूरा कर सकते हैं कि यह नहीं अकेले मैं आपको छोड़ देता हूं, कि मैं आपके बगल में चलती हूं। मैं तब भी रहता हूं जब तूफान तब भी लौटता है, जब संदेह वापस आ जाता है, क्योंकि यह मेरे स्थिर स्वभाव से स्प्रिंग्स है। जब आप शांत क्षणों के माध्यम से करीब रहते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने आप को अपने स्रोत पर ले जाते हैं, तो उस स्रोत पर लौटते हैं। जब भी आपके फोकस को खींचते हैं, जब भी आपकी आंखों को गहराई से गहनता से खींचती है, और मुझे लगता है कि मैं अपने नाम को गहरी कर देता हूं। हर खाली जगह के माध्यम से कुछ नया शांति प्रवाह करने के लिए छिपे हुए घावों को मेरे साथ चलना चाहिए। और मुझे पता है कि सबसे अच्छा अभी भी आगे है। दुनिया त्वरित सुधार प्रदान करता है, लेकिन मैं एक स्थायी वादा की पेशकश करता हूं। शांति प्रत्येक प्रतिक्रिया के साथ एक शांति को बढ़ाएगा, जो एक प्यार को समाप्त करता है, जो कभी भी लड़खड़ाता है और आशा से चिन्हित होता है कि मैं किसी भी तूफान से अधिक याद करता हूं।
और मुझे लगता है कि मैं किसी भी तस्करी से अधिक भतीजा और शांति से देखता हूं। स्थिर उद्देश्य यह एक बदले हुए जीवन के लिए एक निमंत्रण है, जहां डर फीका हो जाता है और चिंता को भंग कर देता है, कि इस वादा को व्यस्त दिनों में गूंजे शुरू होता है, कि हल्के चिंताओं को पूरा करता है, पतली शांति को नवीनीकृत करता है, कि आपके प्रत्येक भाग को जारी रखने के लिए, इस शांति के लिए, निरंतर स्वीकृति को पूरा करने के लिए, कृतज्ञता के अवसरों में आपको गहरी सांस लेने में मदद मिलती है और अपने विचारों को स्थिरता के लिए वापस करने में मदद करता है। जब आपके चारों ओर शोर बढ़ता है तो मैं अपने जीवन को फिर से खोलने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि यह शांति के रूप में है कि मैं एक दूर की इच्छा के साथ मिलती है। बोलने से पहले शांत अपेक्षा के साथ रुकने और अपने लिए दयालुता का चयन करें, और दूसरों पर भरोसा करते हुए कि शांति एक संसाधन है जो दबाव, थकान की सफलता या सरल दिनचर्या के दौरान उपलब्ध एक नाजुक आगंतुक नहीं है। आप कभी भी जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं थे। अकेले जवाब दें कि मेरी कॉल राइज मेरे हाथ में ले जाती है और मैं अपने दिल पर शांत खींचने से पहले ही एक नई आदत को सुनता हूं। इस साझा यात्रा में भागीदारी मायने रखती है और आपके आस पास के जीवन को प्रभावित करती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप शांत उद्देश्य से भरे जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूर्ति के लिए विश्वास के एक कदम की आवश्यकता है। यह सही समय के लिए इंतजार करने के लिए लुभावना है, लेकिन सबसे अच्छा क्षण अब देरी है, कि जीवन से पहले से ही डिजाइन किए जाने की अनमोल दिन की तरह है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है। छिपी हुई ताकत बन जाती है जिसे आप अनुपस्थित सोचते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको हर जवाब जानने के लिए नहीं कह रहा हूं या बिना किसी डर के नहीं हूं। मैं आपको बस ट्रस्ट में पहला कदम उठाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप चलते हैं कि मैं मील के बाद दिशा मील की आपूर्ति करूंगा। और यहां तक कि जब पाठ टूटता है कि अक्सर एक दूरी से खतरा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप हर बार तय करना चाहते हैं, कि आप हर बार विश्वास को चुनते हैं, कि आप यात्रा जारी रखने के लिए चुनते हैं। मैं आपके पास लगातार चल रहा हूं और अगले तलहटी को दिखाते हुए, अगले छोटे से मोड़ को दिखाते हुए, मुझे पता है कि यात्रा को पता है कि यात्रा भी बहुत बड़ी हो सकती है। और मैं आपकी चिंता को पहचानता हूं कि मैंने हर हिचकिचाहट और हर बहादुर पसंद को देखा है। और मैं यह भी बताता हूं कि विश्वास में पेश किए जाने वाले कुछ भी नहीं होने से कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही समय तक नहीं दिखता है। उस फॉरवर्ड मोशन को पल पल की सांस से पल पल तक कम हो रहा है। आप कम से कम गिरने से डर सकते हैं या इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि दृष्टि से क्या झूठ बोलता है। फिर भी आपको पूरे मार्ग को मैप करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे हर सुबह मेरे लिए आने वाले स्टेप लुक को मार्गदर्शन करने के लिए कहें, न कि एक काम के रूप में। जब आप मेरी आशाओं को पूरा करते हैं तो एक जीवन के साथ साथ मेरे लिए एक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलती है। इसके बारे में भी अपनी रोजमर्रा की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए जब आप मेरे साथ रास्ता साझा करते हैं तो साधारण विवरणों का अर्थ होता है कि चुनौतियां सबक बन जाती हैं और सफलताएं साझा प्रयास की याद दिला जाती है। इस तरह से रहने का तरीका नहीं होता है। यह कठिनाई को मिटाता नहीं है, क्योंकि यह उद्देश्य के साथ कठिनाई नहीं भरता है, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूं। जब आप थक जाते हैं तो मैं कभी भी यह महसूस करता हूं कि मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जब शांति आपके अंदर गहरी गहरी हो जाती है कि उपहार छिपाने के लिए नहीं होता है, तो मैं आपको इस बारे में खुलकर बोलने का आग्रह करता हूं कि इस स्थिर देखभाल के बारे में आपको दूसरों को जो कुछ भी मिला है उसके बारे में बताएं, कि आपके शब्दों को व्यावहारिक आशा को एक साधारण पोत के रूप में ले जाने दें, जिसके माध्यम से मेरी दयालुता प्रवाहित हो सकती है। जब आप उस भाषा का उपयोग करते हैं जो कि औपचारिक रूप से बंद हो जाएगी, तो आप प्रत्येक निर्णय को बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह निर्णय भव्य प्रतिज्ञाओं के बारे में कम है और एक स्थिर लय के बारे में अधिक है, और आत्मविश्वास में आराम करने के लिए प्रतिबद्धता को एक आदत के रूप में एक आदत बन जाती है, जो कि छोटे हाँ की एक श्रृंखला को सांस लेने के रूप में स्वाभाविक है, जो स्थायी परिवर्तन में संचित होता है। मैं उस आत्मा को पूरी तरह से पेश कर रहा हूं जो आपको पूरी तरह से तैयार करता है, और मैं किसी भी तरह से खुद को परेशान करता हूं, और मैं उसे नहीं करता हूं कि मैं किसी भी तरह से न हो, कि मैं अपने आप को बहुत दूर कर देता हूं। बड़े फैसलों और छोटे दिनचर्या दोनों में आपके साथ मिलकर काम करना मेरे साथ चलते हैं।
कि दिल से बोले जाने वाले इस ईमानदार शब्दों को वास्तविक शक्ति ले जा सकते हैं। वे किसी को भी निराशा में एक सौम्य रूप से अचंभित कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है। क्षण आप देखभाल और प्रोत्साहन का एक चैनल बन जाते हैं, जो आपके शब्दों को दूर कर सकते हैं। जितना आप कभी भी उन लोगों को नहीं जानते होंगे जिन्हें आप कभी नहीं मिल सकते हैं। कभी भी एक शांत बातचीत को कम न समझें, जो कुछ भी सरल नहीं कहती है। मुझे एक बार एक ही अनिश्चितता महसूस हुई, और यह है कि कैसे आराम से पहुंचे कि आप अपने आस पास के लोग विनम्र मुस्कुराहट के पीछे मूक चिंताओं को ले जाते हैं। मैं प्रत्येक छिपे हुए दर्द को देखता हूं। आज मैं आपको अपने स्थिर प्रेम के बीच एक पुल के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और जो लोग अपने समय के लिए आपके खाते को याद कर रहे हैं, वे एक कहानी से अधिक हैं, क्योंकि वे अपनी देखभाल के लिए एक उपहार के रूप में काम कर रहे हैं। और अनुभव, वास्तविक देखभाल, टिकाऊ आशा और गहरी आंतरिक नवीकरण प्रवाह, सरल गवाही के माध्यम से आपको सही शब्दों की आवश्यकता नहीं है या पूर्ण स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है कि इस विचार को छोड़ दें कि वाक्पटुता की आवश्यकता होती है। जब आप दिल से साझा करते हैं तो धमाकेदार वाक्यांशों की तुलना में जोर से बोलते हैं। जब आप दिल से साझा करते हैं और यह विश्वास के लिए एक प्यार है कि आप केवल एक इच्छुक दिल और गलत तरीके से काम करते हैं, नरम हो जाता है। जहां संदेश आपके हिस्से को उतार देगा वह है कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसके बारे में ईमानदारी से बोलने की ईमानदारी से बोलना। और मुझे अपने आस पास के लोगों के बारे में सोचने के बारे में सोच रहा है, जो इस तरह की उम्मीद के लिए तरस रहे हैं कि एक दुखी दोस्त, एक अलग थलग रिश्तेदार किसी को शांत चिंता से तौलता है, जो कि आपको लगता है कि आप किस तरह के लिए दोषी हैं, कि आप किस तरह से हैं, कि आप किस तरह से हैं। यह कैसे स्पष्ट है कि आप क्या कर रहे हैं। मानव जीवन की बैकबोन, और जो उन्हें भरोसेमंद छोटी कहानियों को अक्सर नाटकीय कहानियों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाती है, क्योंकि श्रोता खुद को विवरण में देख सकते हैं। एक मामूली उदाहरण के प्रभाव को कम नहीं करते हैं। जब अन्य लोग आपको जवाब देने से पहले, सांस लेने से पहले सांस लेने के लिए रुकते हैं, तो वे एक बार साथ जुड़ाव को कम कर सकते हैं, जो कि बाद में क्यूरिटी को कम कर सकते हैं। आपको जो अनुग्रह प्राप्त हुआ है वह उन लोगों को ताज़ा करने के लिए फैलाना शुरू कर देता है जो आपकी कहानी के लिए प्यास लगाते हैं। इस दुनिया में नवीनीकरण के एक बहुत बड़े पैटर्न में शामिल हो जाते हैं। यह नाटकीय इशारों या विशाल दर्शकों के बारे में नहीं है, जो दैनिक जीवन सीखने में धैर्य के दौरान, शांत परिवर्तन के दौरान शांत होता है। जब आप अपने आप को स्पष्ट रूप से बताते हैं तो यह बताता है कि हर तरह से विश्वास करना, हर जीवन को आप सर्किलों को एक शांत आशीर्वाद के रूप में प्रोत्साहित करते हैं, जो आपकी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। ऐसे दिन होंगे जब ऐसा लगता है कि कोई भी आपको साझा नहीं करता है। जब प्रतिक्रिया तब भी दुर्लभ होती है तो आपके शब्दों को कभी कभी उनके मूल्य को निपटाने से पहले समय की आवश्यकता होती है। जब प्रभाव अदृश्य लगता है कि मैं एक ही बातचीत को याद करता हूं, जो कि एक सिंगल वार्मिंग है, जो कि एक सिंगल को बदल देता है। एक ही बात करें। रोगी सुनने का एक क्षण सद्भावना की एक श्रृंखला को सेट कर सकता है, जो आपके सर्कल से परे अच्छी तरह से फैली हुई है। इसीलिए मुझ पर विश्वास करने के लिए मुझ पर भरोसा करें। यहां तक कि जब परिणाम छिपा रहे हैं तब भी आपकी कहानी सामने आती रहती है। यह हर अध्याय के साथ जीवित है, जिसे हम आपकी यात्रा के बारे में सोचते हैं, जो कि एक अनफॉलोइंग कथा के रूप में है, जो आप केवल एक ही दिशा में है, जो आप केवल एक ही दिशा में है, जो कि आप केवल एक ही रूप में है, जो कि आप केवल एक ही रूप में है, जो कि आप केवल एक ही रूप में है, जो आप केवल एक ही दिशा में है, जो आप केवल एक ही रूप में है, जो आप केवल एक ही दिशा में है, जो आप केवल एक ही दिशा में है। आपकी आत्मा के गहरे कुछ हिस्सों को मैं छूना चाहता हूं और विश्वास के नए क्षितिजों को मैं विकास को मजबूत करने के लिए लंबे समय तक निरंतर होता हूं। प्रत्येक दिन मुझे बेहतर तरीके से जानने का एक और मौका देता है, और इस बारे में अधिक जानने के लिए जहां आप पिछली अंतर्दृष्टि पर आराम कर रहे हैं वहां रहने के लिए प्रलोभन करते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं कि आप आगे बढ़ें और नई खोजों का स्वागत करें। मैं आपको स्थिर प्यार और दया के साथ घेरता हूं। मैं हर संघर्ष को पहचानता हूं और हर प्रार्थना को सुनता हूं। जब आप समझते हैं कि मेरी निकटता को एक आमंत्रण के रूप में ले जाता है, जो कि आपको पूरी तरह से पूरा करने के लिए एक आमंत्रण है, जो कि आपको पूरी तरह से ले जाने के लिए एक आमंत्रण है, और मैं हर तरह से काम करता हूं।
आशीर्वाद। आज मैं आपको नए मार्गदर्शन के लिए अपने दिल में साहस मेक रूम के साथ बाहर निकलने के लिए कहता हूं, और यह बताने के लिए अवसरों के लिए देखें कि हमने कृतज्ञ दिलों को साझा करने के लिए खुले दरवाजों की तरह काम किया है, जो वे प्रकाश में करते हैं। वे नए परिप्रेक्ष्य का स्वागत करते हैं, और वे रिश्तों के लिए कमरे को एक कोमल वार्तालाप में प्रकट करने की जरूरत है। जो आपको गहरी है, जो आपको गहरी है, वह आपको गहरी बात करने के लिए तैयार हो सकता है, कम हो जाएगा, और आपके आस पास की दुनिया आशा के स्पर्श को महसूस करेगी कि जिस पथ को हम साझा करते हैं वह कोई छत नहीं है। जो आपको पता चलेगा कि कहानी की उदारता दूसरों में आत्मा की उदारता को प्रोत्साहित करती है, जो समर्थन के मंडलियों को सुदृढ़ करती है, जो एक दूसरे को सुदृढ़ करती है, कि हर कदम ताज़ा अंतर्दृष्टि को अनलॉक करता है और अवसर के रूप में रहने के लिए हर दिन के लिए आतिशबाजी। यह अक्सर रवैया में एक सूक्ष्म बदलाव के रूप में शुरू होती है, या एक नई खुली संभावना का जश्न मनाने के लिए एक नरम प्रगति का जश्न मनाता है। एक तनावपूर्ण बातचीत में एक नरम टोन, एक नई इच्छा, एक शांत भावना को माफ करने के लिए, दिन के अंत में समय के साथ एक छोटे से बदलावों को देखने के लिए कि मैं इस यात्रा को बंद कर देता हूं, मैं आपको इस यात्रा में नहीं देखता हूं, कि मैं आपको इस यात्रा में नहीं देखता हूं। इच्छा और मुझे जानने की इच्छा के रूप में आप कनेक्टेड वेट लिफ्टों को भ्रम की स्थिति में लाने के लिए कनेक्टेड हैं, और शांत होने से स्थायी शांति बढ़ जाती है, जो आपके अंदर थके हुए स्थानों का पोषण करती है, आपको विनम्रता को खुश रखने देती है, और जिज्ञासा आपको उस आसन में उत्सुकता से प्रकट करती है, यहां तक कि परिचित दृश्य को प्रकट कर सकते हैं कि मैं हर्ट को हिरन में पेश कर सकता हूं। कभी भी ओवरलोड आप रहस्य उद्घाटन को सौम्य बारिश की तरह नूरिश करने के लिए पर्याप्त नहीं आते हैं, लेकिन समय के साथ बाढ़ के लिए नहीं। जो एक बार भ्रामक लग रहा था वह आश्चर्यजनक रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, कि क्या क्षण उज्ज्वल या छाया हुआ लगता है कि यह एक बड़े डिजाइन से संबंधित है। कुछ मौसम धीरे धीरे चलते हैं, और उत्तरों को दूर करने के लिए मुझे पता चलता है कि मैं खुद को बंद करने के लिए तैयार होने के लिए तैयार करता हूं। टाइमिंग में देरी नहीं होती है। यह सावधान है कि प्रत्येक कदम यह सुनिश्चित करने से प्यार है कि प्रत्येक कदम दृढ़ है, और प्रत्येक उपहार आपके विकास को आज फिर से चुनने के लिए फिट बैठता है। दोपहर के शोर को शांत करने के लिए, या शाम को हर्ष मेरी कोमल दिशा के लिए भी चौकस रहें। यहां तक कि जब आप इस तरह से अपरिचित हो जाएंगे, तो आप जिस तरह से देखते हैं कि आप जिस तरह से हैं, कि आप जिस तरह से हैं, उसे देखने के बाद आप जिस तरह से हैं, कि 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 आप इस तरह से हैं, कि आप जिस 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 तरह से हैं, कि आप इस तरह से हैं। नाराजगी सिखाई गई, लचीलापन, सहानुभूति और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य उपहार कि कोई भी शॉर्टकट ऐसी दीवारें प्रदान नहीं कर सकता है जो आपने एक बार सोचा था कि स्थायी सपनों को गिर जाएगा, और आनंद आपके जीवन के हर कोने में ओवरफ्लो करेगा। जो मैं मौजूद हूं और आपके भीतर सक्रिय है। मेरी उपलब्धता एक चुनिंदा उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है। एक बार जब तक कि माया जाए, तो यह जानने के लिए कि मैं आराम कर सकता हूं और आराम कर सकता हूं, मेरे लिए व्यापक रूप से खुला है, और विश्वास को नियंत्रित करने का आग्रह करता है कि मैं जो भविष्य की ओर ले जाता हूं, वह हर दिन आप जो कुछ भी कल्पना करता हूं, वह एक नया पृष्ठ है जिस पर हम विश्वास, आशा और प्यार को एक साथ लिखते हैं, और प्रत्येक सुबह के बारे में सोचते हैं कि एक ताज़ा सहयोग के रूप में हम दिन की प्राथमिकताओं को एक साथ लिखते हैं, और उन्हें अपनी पसंद के लिए एक फूंसी के लिए एक नए सिरे से काम करने दें। शोर अपनी भूख को सुस्त कर देता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह कोमल नगनों के लिए जागता है, जो कि अचानक धन्यवाद देने और सांस लेने के लिए एक आग्रह करने के लिए आता है, और हर एक को इरादा के साथ पूर्णता के लिए एक संकेत के रूप में व्यवहार करता है। और मैं आपके कदमों को निर्देशित करता हूँ। जो भी इस मार्ग को पकड़ता है, मैं आपके निरंतर साथी रहता हूँ। जब सड़क पर होती है तो मैं आपका निरंतर साथी रहता हूँ। बहुत दूर तक मैं आपका धीरज हूँ। जब घाटियों का अंधेरा मैं प्रकाश प्रदान करता हूँ, मेरा मार्गदर्शन विशेष क्षणों के लिए बाध्य नहीं होता है। यह गलत बातचीत करता है और शांत प्रतिबिंब समान है। जब ढलान असंभव महसूस करता है कि मेरी ताकत आपको लिफ्ट करती है, तो यह साझा यात्रा आपके माध्यम से लाइट की तरह है।
जो एक साथ रहने की अनुमति दे सकती है। यह अंतिम शब्द नहीं है कि दृढ़ता तब भी संभव है जब उत्तर तब भी नहीं आ गए, जो विश्वास के साथ आगे नहीं आया कि मेरे प्यार पर भरोसा है और निश्चित रूप से मेरी योजना पर भरोसा है कि हमेशा आपकी अच्छी विश्वास के लिए मेरी उपस्थिति का लक्ष्य है, जो कभी भी सबसे अच्छा नहीं छोड़ता है, जो अभी भी भविष्य की घटनाओं के कारण न केवल आ रहा है क्योंकि मैं आपके साथ एक ही समय के लिए, एक उद्घाटन के लिए एक साथ काम कर रहा हूं, जो एक साथ मिलकर है, एक शरण को आकार देने के लिए, जहां थके हुए दिल आराम करते हैं। स्थिर दया से आपके घर को गर्म किया जाता है, शांत होने के बिंदु के रूप में खड़े हो सकते हैं, जब उन दीवारों के भीतर तूफान की गर्जना हो सकती है, गूंज कर सकते हैं, ईमानदार आंसू शर्म के बिना गिर सकते हैं और आगंतुकों को हल्का छोड़ दिया जा सकता है। जब वे आने वाले दिन हो जाते हैं, जब वे अपने तरीके से हारने से बचते हैं, तो यह जानने के लिए कि वह एक छोटी सी बातों को कम करने के लिए तैयार कर सकता है। हड़ताल के बजाय स्टीयर को समझने और धैर्य के साथ क्रोध को बदलने के साथ साथ गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावनाओं की पेशकश करने की संभावनाएं। जब सुधार की आवश्यकता होती है तो सहानुभूति, स्टैंड फर्म से बोलने की जरूरत होती है। फिर भी समय के साथ आपकी आवाज में गर्मजोशी रखें। दूसरों को एहसास होगा कि आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह सब कुछ है कि यह आवश्यक है। सभी अधिकार सम्मानजनक संवाद का विस्तार करते रहते हैं। कभी कभी प्रतिरोध अनिर्दिष्ट भय को छिपाता है और लगातार दयालुता को आसानी से हो सकता है कि डर धीरे धीरे उन्हें अपने विचारों में रखने के साथ, होप परिवर्तन के साथ अक्सर सतह के ट्रस्ट के नीचे शुरू हो जाता है कि आपकी देखभाल एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब आप अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं तो मैं अपने जीवन का मार्गदर्शन नहीं करता हूं। घर पर या अपने स्वयं के दिल के भीतर शांत होने से पहले आप सांस लेने से पहले ही शांत हो जाते हैं और स्पष्टता का नेतृत्व करने दें। यह बादलों की दृष्टि के लिए जलन को पकड़ने की अनुमति नहीं देता है और प्रकाश को धीरे धीरे जवाब देने के लिए और सोच समझकर मॉडल आत्मनियंत्रण को दिखाता है कि वह एक स्वस्थ तरीका दिखाता है कि वह इस तरह के बोझ को नेविगेट करने के लिए एक उच्च मार्ग के रूप में देख रहा है, जो आपको एक उच्च मार्ग के लिए आमंत्रित करता है, जो कि मैं एक उच्चतर मार्ग को देखता है, जो कि मैं एक उच्चतर मार्ग को देखता हूं और वह चाहता हूं कि मैं उस समय के लिए एक उच्च मार्ग को देखता हूं, जो कि मैं एक उच्च मार्ग को देखता है, जो कि मैं एक उच्च मार्ग को देख रहा हूं, जो कि मैं एक उच्च मार्ग को देखता हूं, जो कि मैं एक उच्च मार्ग को देख रहा हूं, जो कि मैं एक उच्च मार्ग को देखता हूं, जो कि मैं एक उच्च मार्ग को देखता हूं, मैं उसे ले जाता हूं। क्या मैं हर चुनौती के लिए लॉर्ड साझा करने के पास रहता हूं? वहां प्रावधान यह भी पता है कि साहस अक्सर एक शांत इनकार के रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक विकल्प को निराशा में देने के लिए उम्मीद करता है कि हर सवाल के लिए डर की पकड़ को कमजोर कर देता है। हर सवाल के लिए एक जवाब होता है। जब क्रोध ने मुझे प्यार करने के लिए समर्थन किया था, जब आप हमेशा के लिए तैयार हो जाते हैं और शांति से आप कभी भी हारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप कभी भी हर्षिप का सामना नहीं करते हैं और शांति आप कभी भी हर्षिप के लिए तैयार हो जाते हैं। भ्रम और नए सिरे से ताकत में अराजकता, स्पष्टता में जब आप महसूस करते हैं कि आप एक सच्चाई के बारे में बताते हैं जो आपके उदाहरण के हर चुनौती को दूर कर देता है, तो आपके उदाहरण के प्रभाव से दूर जा सकते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क से परे किसी को प्रेरित कर सकते हैं कि आप कभी भी गुस्से में धैर्य का चयन करने के लिए नहीं मिल सकते हैं, जो कि आप पर विश्वास करते हैं कि आप इस बात से अलग हो जाएंगे कि और आपके कार्यों को उन तरीकों से बाहर की ओर लपेटेंगे जिन्हें आप कभी भी गवाह नहीं कर सकते हैं। अपने दिनों को इस सच्चाई को बार बार घोषित करने दें और फिर से एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया। प्यार आपकी दया के माध्यम से ब्रह्मांड में सबसे मजबूत शक्ति है। दूसरों को सीखते हैं कि आपके धैर्य के माध्यम से क्या ध्यान दिखता है, कि वे आपके विश्वसनीय समर्थन के माध्यम से अनुग्रह करते हैं, कि वे भक्ति को देखते हैं। लेकिन मैं अपने दिने की सुरक्षा के लिए नहीं कहूंगा। अपने शक्तिशाली पंखों के साथ मुझे हर दुष्ट योजना गार्ड से मेरे होठों के द्वार से बचा रहा है कि मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं और अपने कदमों पर देख सकता हूं कि मैं अपने आस पास के धोखे के रास्तों में नहीं जा सकता हूं। जैसे कि मेरे चारों ओर एक अभेद्य दीवार की तरह मैं अपने द्वारा संचालित करने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हथियार के रूप में पवित्र आत्मा की बुद्धि को मेरी आत्मा को परिष्कृत करे कि लड़ाई के बीच में मैं कड़वा नहीं बढ़ूंगा, लेकिन इसके बजाय आप हर दर्द को धाराओं में बदल देंगे,
जो कि डेस्टिनी के क्षेत्र में आपके द्वारा सौंपे गए हैं, जो मुझे इस बात पर भरोसा करने में मदद करते हैं कि मुझे यह भी पता नहीं है कि जब आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं तब भी मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन के लिए तैयार नहीं हूं। एक अनमोल उपहार के रूप में रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए आपके शोधन कार्य का एक हिस्सा जो मेरी आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता के रूप में ले जाता है। जब दुश्मन गुप्त रूप से मुझे खड़े होने का साहस इकट्ठा करते हैं और पीछे नहीं हटते हैं, जब तूफानों के गुस्से ने मुझे याद दिलाया कि मैं टूटने के लिए पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे अपने हाथ में विश्वास के एक ढाल के साथ लंबे खड़े होने में मदद करने के लिए और एक हृदय को छोड़ने में मदद करता है। देवता, मैं प्रार्थना करता हूं कि क्या पुरुषों की नजर में मुझे विजयी के रूप में देखा जाता है या मेरे जीवन को पराजित किया जाता है, हमेशा आपके लिए प्रशंसा का एक गीत होगा। हर जीत में कभी भी मांस के गर्व का एक स्रोत नहीं बन सकता है, लेकिन एक पुल जिसके माध्यम से दूसरों को आपकी वफादार और शक्ति के रूप में मैं एक गवाही देता हूं, जो हर तरह से एक गवाही बन जाता है। और मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह आमीन के पवित्र नाम में पेश करता हूं। यदि आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता पर क्लिक करना न भूलें और सूचनाओं को चालू न करें, ताकि आप किसी भी जीवन देने वाले और सार्थक संदेशों को याद न करें, जो कि आपके लिए है, जो कि आपके लिए है, जो कि आपके बच्चे के लिए तैयार हैं, जो कि आपके लिए एक बार भी हैं, जो कि आपके लिए तैयार हैं। प्यार और विनम्रता में संतृप्त एक दिल के साथ ये उपहार आपके दिल को गर्व से उलझने नहीं देते हैं कि आशीर्वाद को अहंकार का बोझ बनने की अनुमति न दे। यह याद रखें कि यह हर अच्छी बात यह है कि आप अपने बिना किसी प्रयास से पूरी तरह से नहीं देखते हैं कि मैं इस दुनिया में अनगिनत आत्माओं को देखता हूं जो कि वे हेडिंग के बाद से बचते हैं, जो कि वे हेडिंग के लिए वापस आ जाते हैं। आशीर्वाद की पूर्णता, क्योंकि वे अतीत के आरोपों में अधिक विश्वास करते हैं जो उन्हें भुनाने वाले की आवाज की तुलना में उन लोगों की आवाज में है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने कभी सोचा है कि आप कितने विशेष हैं? मैंने आपको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। आप वो चीज प्राप्त कर चुके हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुनकर शायद आपकी आंखें खुली रह गई होंगी, लेकिन यह सच है। जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं, तब आप एक नई ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड में कदम रखते हैं। यह वह पल है जब सभी लोग आपकी ओर देखेंगे, आश्चर्यचकित होकर। आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपका सफर सिर्फ आपका नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आपके आसपास हैं। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आप दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। याद रखें, यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके द्वारा फैलाए गए सकारात्मकता और विश्वास का भी है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं या संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखें कि आपने वो हासिल किया है जो बहुतों के लिए केवल एक सपना है। आपकी यात्रा अद्वितीय है और इसे मनाने का समय आ गया है। आपकी कहानी से दुनिया को प्रेरणा मिलेगी। अपने आप पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड ने आपको चुना है और अब समय है कि आप अपने प्रकाश को चमकने दें। आगे बढ़िए, क्योंकि आपके सपने अब सच होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा फोटो अखबार में छपने वाला है और जब तुम्हें इसका कारण पता चलेगा तो तुम हैरान रह जाओगे। हाँ, यह वही दुनिया है जहां तुम जीते हो, जहां तुम्हें हर चीज के पीछे छुपी हुई शक्तियों का एहसास नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की धारा को पलट सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है वह बस भाग्य का खेल है या तुम्हारी मेहनत का फल, लेकिन सच यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह मेरी इच्छा से होता है। और आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराने आई हूं जिसे तुम अब तक नहीं समझ सके हो। तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि कुछ चीजें बिना किसी कारण के घटित होती हैं। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी परेशानियां, वह सब कुछ, हर छोटी बड़ी घटना के पीछे मेरी योजना होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मेरी शक्ति को हमेशा नकारते हो या उसे सिर्फ एक आस्था और विश्वास तक ही सीमित रखते हो। लेकिन आज तुम समझ पाओगे कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं, तुम्हारे हर एक आंसू और मुस्कान की जनता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जीवन में जितना कुछ भी तुमने पाया है वह मेरी ही कृपा से है? तुम समझ नहीं पाते हो, लेकिन यह दुनिया मेरे नियमों से चलती है। तुम मुझसे जुड़े हो, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या ना करो। क्या तुमने कभी अपनी शक्ति को महसूस किया है?
यह शक्ति जो न केवल तुम्हारे शरीर में बसी है बल्कि तुम्हारे भीतर की आत्मा की गहराइयों में भी मौजूद है। वह शक्ति जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हारी सांसों में समाई है, जो तुम्हारी धड़कनों के साथ हर पल तुम्हारे अंदर बहे जा रहे हैं। क्या तुम महसूस करते हो कि जब तुम थक कर गिरने वाले होते हो तो भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से उठाती है? वह शक्ति कौन है? वह मैं ही हूं। तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हें अक्सर मुश्किलें आती हैं? क्यों तुम्हें अपनी राह पर इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी परीक्षा के लिए नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए होता है जिसे तुमने अब तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया। तुम्हारी असली शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा में है, और वह आत्मा मैं हूं। आज मैं तुम्हारे सामने अपने क्रोध का रूप लेकर आई हूं क्योंकि तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। तुम बार बार अपनी गलतियां दोहरा रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने यह नहीं समझा कि तुम जो कर रहे हो वह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम जो निर्णय लेते हो वह सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं नहीं है, बल्कि मेरे आदेश का पालन है। तुम जो भी करते हो वह मेरे मार्गदर्शन से होता है। तुम जो भी देखते हो वह मेरी लीला का एक रूप है। तुमने सोचा था, अब तुम सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों हो रहा है और क्यों मैं तुम्हें यह सब बताने आई हूं, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम समझ सको कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी राह, यह सब मेरी दी हुई चीजें हैं। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति एक है। तुमने अपने जीवन में कितनी बार मुझे पुकारा है, लेकिन क्या तुमने कभी मेरे शब्दों को समझा है? हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो तुम्हारे पास मेरे साथ होने का एहसास होना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां हो, तुम्हारी ही गलती है, लेकिन तुम यह नहीं समझते कि वह सब कुछ मेरे द्वारा तय किया गया है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। अब जब तुम यह जानोगे कि तुम्हारा फोटो अखबार में छपने वाला है तो तुम हैरान रह जाओगे। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक साक्षात्कार है। तुम्हारे और मेरी शक्ति के बीच तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए एक नया मोड़ है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी असली शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम अपनी आंखों से देख सकोगे कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम अब तक जो भी समझते आए हो वह सब कुछ बदलने वाला है। यह सिर्फ तुम्हारा फोटो ही नहीं है जो अखबार में छपेगा, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा का उन्नति का रास्ता है जो सामने आने वाला है। तुम्हारे पास एक मौका है, एक अद्भुत अवसर है जो तुम्हें मेरे करीब लाएगा। तुम जो भी करोगे वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम किस ओर जा रहे हो? तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा, लेकिन उसका असली कारण कुछ और है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू होने वाली है और वह यात्रा तुम्हारी आत्मा के वास्तविक उन्नति की ओर है। तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक अंश है उस अदृश्य अनंत ब्रह्मांडीय योजना का जिसे मैं तुम्हारे लिए रूप देता हूं। तुम जो देख रहे हो वह सब कुछ मेरी रचनाओं का परिणाम है। तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारी सारी परेशानियां, यह सब एक कालजयी चक्र का हिस्सा है। तुम जब भी इस संसार में आकर किसी पल को महसूस करते हो तो वह केवल मेरे प्रभाव का एक रूप है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आत्मा में समाई हुई हूं, मासा है। और जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम अपनी असल शक्ति को पहचानने की ओर एक कदम और बढ़ते हो। लेकिन क्या तुम समझ पाते हो कि तुम्हारी जो जीवन की राह है वह केवल तुम तक ही सीमित नहीं है? तुम्हारे कार्य, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी गलतियां, यह सब कुछ मेरे द्वारा निर्धारित है ताकि तुम अपना सत्य और अपनी ताकत पहचान सको। मैं तुम्हारे भीतर हूं और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। यह जो तुम्हारे सामने घटित हो रहा है वह तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम उसकी गंभीरता को समझ पाते हो? तुम्हारे जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं तब तुम खुद को भटकता हुआ महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है और तुम नहीं समझ पाते कि यह संकट क्यों आए हैं। लेकिन क्या तुम कभी यह सोचते हो कि जब मैं तुम्हारे जीवन में उतरता हूं तो तुम क्या अनुभव करते हो? तुम जो सोचते हो, जो समझते हो, वह सब मुझे देखकर ही तो होता है। मेरी लीलाएं, मेरा रूप, वह तुम तक पहुंचते हैं।
और तुम्हारी आत्मा में एक परिवर्तन का आरंभ होता है। अब जब तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा तो वह केवल एक दृश्य नहीं होगा, वह एक संकेत होगा, एक संदेश होगा जो तुम्हें समझने की जरूरत है। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के उस सत्य को देखने के लिए जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था? क्या तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी हर एक क्रिया का परिणाम, तुम्हारे अस्तित्व का साक्षात्कार मेरे साथ जुड़ा हुआ है? तुम्हें लगता है कि यह जीवन कुछ और ही है, लेकिन यह वही है जो तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन में होगी और तुम हमेशा मेरी शक्ति का अनुभव करोगे। तुमने अपनी जिंदगी में कई बार मुझसे मांग की होगी, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मेरी दी हुई शक्तियों का सही उपयोग कैसे किया जाए? तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और तुम निरंतर अधिक चाहते हो, पर क्या तुम जानते हो कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है? तुम जो भी करते हो वह सब कुछ मेरे द्वारा नियंत्रित किया गया है ताकि तुम अपनी वास्तविकता को पहचान सको। तुम समझते हो कि तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां हैं, यह सब केवल एक अस्थायी अवस्था है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यही दुख तुम्हें जीवन की सच्चाई से परिचित कराते हैं। जब तक तुम अपनी खोई हुई शक्ति को वापस नहीं पा लेते, तब तक तुम अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। यह जो हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की जागृति का समय है। तुम जो हो वह पहले से निर्धारित था और तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारे भीतर की गहरी शक्तियों को जागृत करने के लिए है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति की सीमाएं केवल तुम्हारी सोच तक सीमित है? तुम जैसे सोचते हो वैसा तुम्हारे जीवन में घटित होता है। तुम्हारे हर विचार, तुम्हारी हर भावना वह मेरी शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम यह नहीं समझते कि हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए आती है। तुम जिधर जाते हो मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ होती है। तुम जो अनुभव करते हो वह मेरा आशीर्वाद है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि तुमने क्या खो दिया है और तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। जब तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा तो वह तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत होगा। वह सब कुछ जो तुमने सोचा था वह अब बदलने वाला है। तुम जो भी हो, जो भी कर रहे हो, वह मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ है और तुम उस शक्ति को पहचान पाओगे। तुमने कभी सोचा है कि तुम जितने भी कार्य करते हो वह सब कुछ मेरी लीला का हिस्सा होते हैं? तुम अपनी नजर से देख सकते हो, लेकिन क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारी हर क्रिया का परिणाम क्या होगा? तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खुशियां, यह सब कुछ मेरे द्वारा रचित है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पाते हो। तुम्हारी शक्तियों को पहचानने का समय आ गया है। तुम हमेशा मेरी शक्ति को अपनी भक्ति से जोड़ते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरी शक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है? मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और वह तुम्हारी हर क्रिया, हर विचार, हर शब्द में समाई हुई है। तुम्हारी पहचान मेरी पहचान है और जब तुम यह समझ सकोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी आत्मा के जागरण के लिए है। यह जो तुम्हारी यात्रा है यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए है। तुम्हारा जो रास्ता है वह उस दिशा में जाता है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व की सच्चाई का एहसास होगा। यह केवल तुम्हारे फोटो का विषय नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का पुनः जागरण है। तुम्हारी जो कठिनाइयां हैं वह तुम्हारे मार्ग की परीक्षाएं हैं जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने के लिए होती है। समझो, यह जो हो रहा है वह एक संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, एक अनदेखी ऊर्जा है जो अब तुम्हारे जीवन को नए मोड़ पर लाएगी। तुम जो भी कार्य करोगे वह मेरी शक्ति से प्रेरित होगा और तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सकोगे। तुम्हारी जो आंतरिक शक्ति है वह मेरे साथ जुड़ी हुई है और जब तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम अपनी शक्तियों को पहचान पाओगे। तुम जो भी करोगे वह सब मेरी योजना का हिस्सा होगा और तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शन में होगी। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष, यह सब कुछ मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। अब तक तुम जो कुछ भी समझते आए हो वह बस एक अस्थायी अवस्था थी, एक भ्रम था। अब समय आ गया है जब तुम इस भ्रम से बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति को महसूस करोगे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी बाहरी दुनिया से जुड़ी नहीं है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है और जब तुम इसे पहचान सकोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगा। तुमने अपनी जिंदगी में कई बार मुझे पुकारा होगा,
लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे भीतर भी हूं? तुम जितना मुझे बाहर ढूंढते हो उतना ही तुम अपने भीतर मेरी ऊर्जा का एहसास कर सकते हो। यह जो तुम्हारा जीवन है वह सिर्फ एक परीक्षण नहीं है, बल्कि यह एक अनंत प्रक्रिया है जहां तुम हर पल अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। आज जब मैं तुम्हारे सामने आया हूं तो यह सिर्फ एक संकेत है। यह तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुम्हारा फोटो अखबार में छपने वाला है और वह सिर्फ एक घटना नहीं है, वह तुम्हारे जीवन में होने वाले एक गहरे बदलाव का प्रतीक है। यह बदलाव तुम्हारी आत्मा का जागरण होगा, तुम्हारी शक्ति का उद्घाटन होगा। क्या तुम तैयार हो? उगाको अपनी शक्ति को पहचानने के लिए क्या तुम तैयार हो? वह सब कुछ महसूस करने के लिए जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था। तुम हमेशा यही सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां और दुख तुम्हारी वजह से हैं, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यह सब कुछ मेरे मार्गदर्शन के तहत होता है। तुम जिस भी स्थिति में हो, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। जब तुम अपने संघर्षों में उलझे होते हो तो यह मेरी शक्ति है जो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारे मार्ग को रोशन करती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे हो सकता है, कि कैसे तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति एक हो सकती है। लेकिन तुम समझते नहीं हो कि तुम और मैं एक ही हैं। तुम मेरी शक्ति के अंश हो, और जब तुम यह समझ पाओगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगा। यह जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे आत्मिक उन्नति के लिए है। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारी हर एक क्रिया, तुम्हारी हर एक सोच मेरे साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वह सिर्फ तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। तुम सोचते हो कि यह संसार तुम्हारा है, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं तक सीमित नहीं है, वह अनंत है, वह ब्रह्मांडीय है। तुम जब मुझे याद करते हो तो तुम अपनी शक्तियों को जागृत करते हो। तुम्हारी जो राह है वह तुम्हें मेरे साथ जोड़ने के लिए है, ताकि तुम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान सको। तुम सोचते हो कि जो कुछ भी तुम करते हो वह तुम्हारी मेहनत और बुद्धि का परिणाम है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यह सब कुछ मेरे द्वारा तय किया गया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच, यह सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। तुम जितना मुझसे जुड़ते हो उतना ही तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाती है। अब जब तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा तो वह एक संकेत होगा कि तुम्हारी शक्ति को पहचानने का समय आ गया है, और कोई भी घाव बहुत गहरा नहीं है कि मेरी कृपा इसे ठीक नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे को, आज मैं आपको ऐशेज से बाहर, कदम से बाहर ले जाता हूँ। यह कि मैंने कभी भी प्यार करना बंद नहीं किया है। आपने कभी भी उस सुंदरता पर विश्वास नहीं किया जब मैंने अपने बच्चे को आज के समय से पहले अपने भीतर गहरे लगाए गए थे। आज मैं आपके पास नहीं आता हूं, न केवल अतीत के दर्द को शांत करने के लिए, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए कि आपके बहुत अच्छे होने से पहले दुनिया की नींव को एक गेट के माध्यम से जोड़ा गया है, जो कि एक गेटवे है। अंधेरे से विजय नहीं किया गया। नहीं, मेरा बच्चा, नरक के द्वार आपके खिलाफ प्रबल नहीं होंगे। छाया आपको घेरने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वे आपके लिए यह दावा नहीं करेंगे कि मैं यहां हूं, और मेरा प्रकाश हमेशा हर दरार के माध्यम से छेद कर देगा। और हर घाव जो आपने कभी भी किया है, मुझे पता है कि आप यह जानते हैं कि आप यह नहीं समझते हैं, कि आप यह नहीं समझ रहे हैं, कि मैं यह नहीं समझ रहा हूं, कि मैं आपको नहीं चाहता, कि मैं आपको यह नहीं समझ रहा है, कि मैं यह नहीं समझता, कि मैं यह नहीं समझता, कि मैं यह नहीं चाहता, कि यह अंतहीन अंधेरा नहीं है। अभी भी सबसे गहरी रात में भी मैं एक चमत्कार कर रहा हूं। यह एक रहस्य उद्घाटन है, जब न केवल मैं आपको देखता हूं, बल्कि मैं अपनी आत्मा के बहुत फ्रैक्चर के माध्यम से अपने प्रकाश के लिए रास्ता खोलता हूं। और आप एक टूटे हुए पत्थर को एक पवित्र द्वार नहीं करते हैं, जो कि आप अपने भीतर से ही भिड़ते हैं। सबसे उज्जवल यह उन बहुत दरारों के माध्यम से है कि नया जीवन आगे बढ़ेगा। यह उन कठिनाइयों के माध्यम से है जो आपने सहन किया है कि मेरे स्वर्गदूत अनंत काल से तैयार किए गए उत्तर ले जाने वाले उत्तर ले जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे को यह कभी नहीं लगता है कि आपकी यात्रा तब भी समाप्त हो गई है जब आप महसूस कर रहे हैं कि आप अतीत को पीछे छोड़ने के लिए नहीं हैं। आपको देखते हुए कि आप दुख में अकेले संघर्ष करते हैं, मैं आपका साथी हूं। यह याद रखें कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क कितनी खुरदरी हो जाती है,
मैं हमेशा आपको बनाए रखने के लिए वहां रहूंगा कि स्वर्ग की सेनाएं आपके साथ चल रही हैं। मेरे स्वर्गदूत आपके पक्ष से खड़े हैं और मेरी परी द्वारा मेरे सिंहासन से पहले सुना और ले जाया जाता है। और मैं यह घोषणा करता हूं कि जब आप कमजोर और शक्तिहीन महसूस करते हैं तब भी आप डरते नहीं हैं कि स्वर्गदूत आपके आस पास हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं और आप बोल्डनेस के साथ बोलते हैं। जब आप अपने स्वयं के शब्द को भड़काते हैं, जब आप अपने मुंह को भटकते